हर एक के ऊपर विजेता पा सकते हैं। मेरे प्रियो, इस संसार में बीमारियां है, इस संसार में रोग है, इस संसार में तकलीफें है। इसलिए यीशु कहता है कि मैंने संसार पर जय पाया है, मैंने जय पाया है। देखो, संसार में मैंने जय पाया है, मेरे पास आओ, मैं भी तुम्हें जय दिलाऊंगा। वो विजेता का परमेश्वर है, वो विजेताओं से बढ़ करे। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर की हम आराधना स्तुति महिमा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, वो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु है। उसने दुनिया बनाया हुआ परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग के पिता परमेश्वर। न तेरी शांति आने के जीवन में बना रहे, तेरी चंगाई आने के जीवन में बना रहे। और प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा आदर प्रशंसा हम आपको देते खुदा। आगे के समय अपने आप में ले यीशु नाज़रेत के नाम में मांगते, सभी मिलके कहेंगे आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए सभी प्रभु के पद में बैठ जाइए। प्रभु आप सभी को आशीष करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम। थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या आप सभी आनंदित हैं, खुश हैं? क्यों? हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैं जब भी कोई कहता है कि मुझे प्रभु के भवन में चलो, तो मैं आनंदित हो जाता हूँ। हालेलुया। उसके भवन में आने से हमारे जीवन में क्या मिलती है? आनंद मिलती है। हालेलुया। हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है। हालेलुया। हमें क्या मिलती है? बीमारी से चंगे होते रहते हैं। हालेलुया। बंधन हमारा टूटता रहता है। हालेलुया। बंधन टूट जाती है जब हम प्रभु के भवन में आते हैं। हालेलुया। उसके भवन में सामर्थ है। हालेलुया। उसके भवन में कौन खड़ा है? खुद परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। अब इस समय गवाही और धन्यवाद देने का समय है। कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं, गवाही देना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर और प्रभु को महिमा दे सकते हैं। कोई है गवाही देने वाले? कोई गवाही धन्यवाद नहीं देना चाहते? हालेलुया। कोई बात नहीं, प्रभु आप सभी को ब्लेस करें, आशीष करें। हालेलुया। सभी जन बैठ जाइए, गवाही जाने। और कोई है तो याद कीजिए, गवाही दीजिए, प्रभु को महिमा देना है। उसी दिन उसका शादी था, उसी दिन लड़का तो वहाँ मर गया, शादी रुक गया। फिर उसमें फिर वो अभी बुधवार का दिन फिर वो रखा है। अभी बोलता है वो लड़की को बच्चा नहीं होने का प्रभु ने ऐसा महिमा किया। उसका अंदर घर में जाएगा तो कितना बदलाव होता था। वो शादी होने के बाद लड़की आए, माँ मर गया, कितना बदलाव का मान है। बच्चा क्या रखा, शादी का पहला ही वो मर गया। तो वो अभी बुधवार का दिन उसका शादी है, वो दूसरे वापस नहीं जाने गाँव गए थी। परमेश्वर ने आने जाने में उनकी रक्षा सुरक्षा की। हालेलुया। बेचारे बहुत ही मेहनत करते हैं, प्रभु को और ताकत दे और उन्हें भर दे। हालेलुया। और कोई है धन्यवाद देना चाहते तो पा सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद आप सबको, और मैं परमेश्वर को भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। दीदी भी उस फ्राइडे के दिन ही उनको भी तबीयत सही नहीं लगा। सवेरे हम लोग 9 बजे वो बराबर गोली मिली, सब खा ली, तो 9 बजे से क्या उनको क्या अवस्था एकदम शांत हो गई। हम लोग टेंशन में आ गए और दीदी को मैं बोली चल नीचे उतर, उसको ऊपर कुछ होएगा तो फिर मैं क्या करूँ करके।
परमेश्वर मुझे दिमाग दिया, बोला उसको नीचे लेके जा करके। ऐसा मुझे मन में ऐसा हो गया कि मैं नीचे लेके जाऊँगा। फिर सोनी का घर पे लेके गई और सोनी का घर पे जाके उसको बिठाई, ऐसे और शांत हो गई, एकदम बात भी नहीं करने लग गई। एकदम मेरे को टेंशन हो गया, मेरे काम पे भी जाने का उस दिन में छुट्टी कर दी। बोले अभी परमेश्वर मैं क्या करूँ। परमेश्वर बोला, मेरे मन में भी ऐसा हो रहा था, मैं बोली छुट्टी कर लूँगी आज, या उनको हॉस्पिटल लेके जाओ, पैसे ना रहने के नहीं रहेगा तो भी चलेगा। परमेश्वर में सच्ची में उसको लेके जाओगे हॉस्पिटल। और मेरे को अंदर से डर भी लग रहा है, मैं बोली परमेश्वर में कैसा भी उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। फिर भाई को फ़ोन की, फिर सोनी को भी बताई, सोनी बोली ठीक है हॉस्पिटल लेके जाएगी। उससे बात करके बोली, तो बात करके कुछ भी नहीं बोली थी, मुझे टेंशन हो रहा था। बोली इसको क्या हुआ अचानक में करके, फिर मैं वो शांत हो गई एकदम। फिर उसको हॉस्पिटल, हम लोग मेरा भाई आया, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। उसके पास भी पैसा नहीं था, मेरे पास कैसा पैसा था, हो रखी थी पानी के लिए पैसा हो रखी थी मैं, तो पैसा स्वयं में जाके उधर लेके गई। और पैसा के लिए मैं उधर कार्य स्वयं, उधर परमेश्वर स्वयं कार्य किया, उधर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब हॉस्पिटल उधर भी लेके गए, तो रिक्शा में भी लेके, टैक्सी में भी लेके गए, टैक्सी में भी कुछ नहीं हो गया। और उधर भी लेके गए, एकदम शांत थी। उधर भी उन लोग वो सुई लगा रहे और वो उनको चढ़ा रहे, कुछ भी उधर भी होश में नहीं थी। वो एक दिन पूरा होश में नहीं थी। फिर ना पुलिस लोगों ने केस कर दिया, मतलब बोला कि वो इमरजेंसी लोगों ने केस कर दिया, बोला लड़की होश में नहीं है और इसका क्या करेंगे करके। मतलब फिर दूसरे दिन आके मुझे पूछे क्या हुआ है, कुछ नहीं क्या। मेरे को घर पे भी फ़ोन किया, मेरे भाई का नंबर लेके मुझे फ़ोन किए, बोले तू आ जा इधर, जल्दी इधर आ जा करके बोले। मैं बोले अभी क्या करूँ, घर पे भी काम है। घर पे आई थी, ऐसे जस्ट आके बैठ गई, उतने में फ़ोन आ गया पुलिस का, बोला तू आ जा इधर। फिर मैं गई घर से, फिर पड़ोसी में गई हॉस्पिटल। बोले क्या हुआ सर करके बात की, तो सर बोला ऐसा कैसा हो गया उनको करके। मैं बोली क्या बोला अचानक में हो गया उनको, ये भी नहीं मालूम कि उनको एकदम ऐसा आ जाता है सर में, मतलब वो एकदम शांत हो जाती करके बोली। नहीं घर पे कुछ किरकिरी हुआ क्या, कौन कुछ बोला क्या। मैं बोली नहीं कुछ नहीं बोला कुछ, तो उनको टेंशन है, मतलब थोड़ा टेंशन में हो जाता है उनको। और एकदम उनका दिमाग से उसको क्या होता है क्या मालूम, वो शांत हो जाते हैं। तो फिर वो और पूछने लग गया कौन कौन है घर पे, सब पूछने लगे कौन पीता है क्या, कौन लड़ाई करता है क्या, सब पूछ रहे थे। मुझे कुछ नहीं ऐसा। सब मेरे को डर लगे, केस भी हो गया, वो भी डर लग गया। भाई बोला था छोटा वाला, गाने बोला था केस हो गया करके, पर इतना यकीन नहीं हो गया। जब भी पुलिस ने फ़ोन किया मैं एकदम डर गई, बोली क्या है पुलिस ने फ़ोन किया करके। तो सर से जाके ऐसे बात की, सर कुछ नहीं बोला, ठीक है फिर कुछ डरो मत, तो कुछ नहीं ऐसा मैं लिखूंगा और आपके ऊपर से मतलब आपने साइन करो करिए, आप उसके बहन हो करके। मेरे को अकेले भी पूछ लिया सब फोटो नहीं करके, सब मैं बोली। तो बाद में साइन भी किया, फिर साइन करके बोलो ठीक है चलेगा, ऐसा कुछ रहेगा तो मैं आपको फ़ोन करूँगा करके बोली। ठीक है फिर मैं बोली हाँ ठीक है चलेगा सर करके बोली। घर फिर गई हॉस्पिटल में, जो होश में नहीं थी, एक दिन पूरा होश में नहीं थी, दूसरे दिन होश में आ गई। फिर सर फिर से आए, बोले होश में आई क्या, बोले हाँ आ गई, बातचीत कर रही करके। डॉक्टर लोगों ने पूछ रहे थे कैसा है उसका, ठीक है अभी अच्छा बातचीत कर रही है। तो फिर खाना पीना खाने भी लग गए दूसरे दिन, बहुत अच्छा लगा उनको, परमेश्वर को धन्यवाद करती। रात को भी मैं डर गई एकदम, मैं क्या करूँ इसका करके। फिर प्रार्थना भी करने लगी अंदर से, पास्टर को भी फोन की, पास्टर को भी बता दी ऐसे सब हुआ करके। पास्टर बोले टेंशन मत ले, मैं प्रार्थना करता हूँ, विश्वास परमेश्वर पे भी है, विश्वास में उसके विश्वास से मैं उधर खड़ा रही। फोन भी नहीं, मम्मी भी घर पे गई, फोन भी नहीं उधर, अकेले मेरे को ही रुकना पड़ा हुआ। और वो बाकी लोग भी गया, उन लोग भी घर पे अपना घर पे उन लोग गए, फिर मैं ही रुक गई। रुक के उसका सब जो सिटी स्कैन था वो रात को हम लोग करे 2 बज गया सिटी स्कैन करने के लिए, मशीन बीच में बंद हो गया, फिर से मशीन चालू हो गई। फिर परमेश्वर को धन्यवाद करके क्या मशीन बीच में फिर चालू हो गया। सर जो है ना डॉक्टर ने वो बुलाया, बोला कि यार मेरी आ जाओ आपका सिटी स्कैन करने का। सिटी स्कैन करके लेके गए, फिर दूसरे दिन जाके रिपोर्ट भी बोले थे, रिपोर्ट लेके आ करके कच्चा रिपोर्ट रहते वो लेके आए, उसमें भी नॉर्मल आया था। परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करके, डॉक्टर भी कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन बोला रिचार्ज देगा आपको, छुट्टी देगा, आप घर पे जाओ। 3 दिन के बाद हम परमेश्वर ने स्वयं मेरी ये दीदी को घर पे लेके आए। यही मेरी छोटी सी मेरी बड़ी गवाही है ये, उनको हर समय परमेश्वर उनका रक्षा करते हैं, कुछ भी होने नहीं देते। मैं भी डर गई, मेरे भाई बोलते मत डर, विश्वास कर, परमेश्वर है तेरे साथ और इन्हें विश्वास रख, कुछ नहीं होगा दीदी को। और मेरे को डर भी लग रहा था, उसके ऐसे चल के लेके गए हम लोग। ऐसे बाद में चल के जाके 90 में वो टैक्सी पकड़ लिए। मैं सोची रास्ते में कुछ होएगा तो क्या करूँ करके, एकदम टेंशन हो गया था मुझे। मैं भाई बोला था मत टेंशन मत ले, डर मत, रो भी मत, परमेश्वर है अपने साथ, वही दीदी को लेके जाएगा अच्छे से, उनको हॉस्पिटल में भी और हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा अच्छा सा, कुछ भी नहीं होगा उधर भी करके। परमेश्वर को एक कोटि कोटि धन्यवाद करके। फिर एक दिन पूरा होश में नहीं थी, मुझे वो भी टेंशन हो गया था, फिर भी परमेश्वर उधर भी रक्षा किया। तो फिर भी मैं डर गई नहीं, मैं बोली परमेश्वर आप है मेरे साथ, कोई नहीं रहेगा तो चलेगा, पर मेरा आप मेरे संग है। मेरे को वही बहुत विश्वास है मुझे परमेश्वर पे, वही परमेश्वर दीदी को संभाल के लेके आया। और जो भी रिचार्ज दिया वो भी परमेश्वर स्वयं, और रुपये को भी नॉर्मल बोला करके मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी बड़ी गवाही।
सब परमेश्वर महान है, वो अपने बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मेरा परसों का गवाह ये मतलब मेरा इतना खाते साल होता 10th का, जब मैं जा रही नहीं थी, बीच में कुछ घर का प्रॉब्लम की वजह से मतलब गई नहीं करके मुझे पता नहीं था सर लोग क्या बनाए क्या नहीं करके ना, मेरा अलजेब्रा का बुक पूरा इनकम्प्लीट था और परसों चेकिंग था। बहुत डर लग रहा था मेरे को क्योंकि सर ना धमकी दिया था हम लोग को, मैंने तुम लोगों को पूरा 10 एक हाथ में 10 फटका मारूंगा, और इतना उनका एक ही फटका से रोने आ जाता, इतना जोर से मारता। मैं बहुत डर गई थी, मन में प्रेयर करके गई थी मैं, प्लीज गॉड आ जाना, चेकिंग है, कुछ भी करके मुझे बचा लेना, बस मुझे मार नहीं खाना है, मैं कहता कि करके मंडे तक का बुक पूरा कंप्लीट करना है, प्लीज गॉड बचा लेना। घर का ऐसा प्रेयर करके मैं चली गई थी। फिर घर स्कूल में गई, जाने के बाद मैथ लेक्चर आया, मेरा हाथ पैर कांपने लगा, क्या होएगा क्या नहीं करके। फिर है ना वो सर क्या बोला, आज मैं बुक चेकिंग नहीं करूँगा, मंडे को चेकिंग करूँगा। फिर मैं इतना खुश हो गई थी, मैं बोली गॉड थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचाया। और मैंने तब सब लोग बोलते तू बहुत लकी है, जरा बुक इतना इनकम्प्लीट था, तू बच गए। टोटल मेरा 50 पेज पूरा लिखने का बचा था, मैं बहुत डर गई थी। फिर मेरे तब तो लोग बोलते तू बहुत लकी है, तो वो विनोद सर ने छोड़ दिया करके। मैं बोली नहीं, मेरा गॉड लकी है, मेरे को उसने बचाया, सर ने नहीं बचाया। जब बोलते हैं हाँ तेरा गॉड बहुत महान है, इसलिए परमेश्वर का भी उधर गवाही हुआ, तेरा परमेश्वर महान है करके हम सब सोच लोग बोले, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते और इसलिए धन्यवाद करते आगे भी मुझे ऐसे ही बचा। धन्यवाद परमेश्वर गवाही के लिए। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते तो ला सकते हैं, याद करो, अगर देना चाहते हो दे सकते हैं। हालेलुया। मेरी भी गवाही है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि पिछले समय मेरी मम्मी है ना कुर्सी पे बैठी थी, जैसा उठने गई तो वो कुर्सी पे से जरा बैलेंस होकर छूट गया तो नीचे गिर गए, तो मैं डर गया, तो उनको सोफा लेके मैंने सीधा किचन में डाल दिया। उन्होंने बोला यहीं पर तुम रेस्ट करो, अभी तुमको हॉल में आने की जरूरत नहीं, अगर तुमको मूड आए तो जब तुम चलने लगे तो तुम आ जाओ। हालेलुया। तो फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आज मम्मी खुद ही उड़ती है। हालेलुया। परमेश्वर को चंगा किया। हालेलुया। आप सभी का प्रार्थना है हालेलुया कि मेरी मम्मी अभी खुद ही उड़ती है, खुद ही जाती है, खुद ही बैठती है। हालेलुया। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। हालेलुया। तो आइए हम वचनों में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3रा वचन में हम जाएंगे। सभी को मिला वचन? सभी ने बाइबल लाए ना? तो आज हम सभी मिलकर उच्च आवाज में पढ़ेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के दास का हम स्वागत करेंगे, वचन में प्रभु ने लिखा है। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएं। Ma'am, thank you Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus. धन्यवाद। मैम ज़्यादा वॉइस तो नहीं ना पीछे? जी। मैम हालेलुया, praise the Lord, सभी को जय मसीह। बाहर नहीं निकालना। तो ये इसी ये काम का वो खत्म है। मैम हालेलुया, सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। ना वॉइस बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को, थैंक यू जी। कम हो जाएगा, थैंक यू जी। ठीक है चलो। मैम हालेलुया, आज कितना अच्छा वातावरण है, ठंडा।
आज कितने दिन के बाद में थोड़ा इधर ठंडा का वातावरण आ गया है। हालेलुया, आमीन। तो अगले 2-3 महीना ऐसे ही ठंडा मिलेगा और ठंडा मिलेंगे। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रभु को, हालेलुया, बारिश भेजने के लिए। आमीन, हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं? हाँ, अपनी प्यारी सी स्माइल दे सकते हैं। हाँ, चलो पड़ोसी को मुस्कुराते हुए हाथ मिला और प्रेज द लॉर्ड बोलो। बाजू वाले को आजू बाजू, दाएं बाएं, आगे पीछे जो भी है, कम से कम 4 व्यक्ति, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ना प्यार से मुस्कुरा के, आप मुस्कुरा के देना चाहिए, है ना। हंसी पे तो कितने लोग फिदा हो जाते हैं, पता है ना। एक हंसने में कितने लोग फिदा हो जाते हैं, तो आप थोड़ा हंसिएगा। हालेलुया, आमीन। बड़े बड़े लोग फिदा हो गए हैं हंसी के ऊपर और घर संसार बसा लिए। आमीन, चलेगा, आएगा। अपने आंखें को बंद कर हम दुआ करेंगे। एक्चुअली मुझे 6:30 मिनट तक सेशन खत्म करना था, लेकिन ठीक है, आइए आंखें बंद करेंगे। पहले परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी कि आपने हमें आज फिर से ये मौका दिया इस जून मंथ के। आज आपने तीसरे हफ्ते में आपने हमें लेकर आया पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। चौथे हफ्ते में लेकर आए प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम बड़ी अपेक्षा के साथ आए हैं कि तेरे लहू का जो वचन है वो हम उसको और भी सीखने पाए पिताजी। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू अपने लहू के विषय पे आप अपने हमें प्रकट कर रहे हैं पिताजी। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, जो लोग आए हैं सभी के ऊपर आपके लहू को छिड़कते हैं, इस स्थान के ऊपर आपके लहू छिड़कते हैं। और पिताजी, सभी के बुद्धि ज्ञान और समझ को खोलेगा। मुझे भी आप स्पर्श करें, मुझ में से होकर पवित्र आत्मा आप बातें करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारों, हम पिछले 3 हफ्ता से, आज चौथा हफ्ता है, पिछले 3 हफ्ते से हम एक विषय के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और वो विषय है लहू। बोलिए लहू, यीशु का लहू। किसका लहू? यीशु का लहू, द ब्लड ऑफ जीसस। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि पहला जब मैंने शुरुआत किया था, तो पहले शुरुआत में मैंने प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय से शुरू किया था, जहां पर लिखा था कि वे मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा क्या हुए हैं? शैतान के ऊपर क्या हुए हैं? जयवंत हुए हैं। तो वहां पर 2 चीज इस्तेमाल किया गया, लहू और गवाही, मुंह। यानी हालेलुया, हमने अगर शैतान पर जय हासिल करना है तो यीशु का लहू भी लाना है और हमें वो क्या करना है? अपने मुंह का भी इस्तेमाल करना है। हालेलुया। जिस प्रकार इजराइल लोग ने मेमने को काटा और मेमने को काटकर, है ना, लहू को गिरने नहीं दिया नीचे, लहू को एक बाउल में, एक बर्तन में जमा किया। सिर्फ जमा नहीं किया बल्कि उसको क्या किया? लगाया। लहू को लगाया। लगाने पर जब तक नहीं लगाए, अगर नहीं लगाते तो नाश करने वाली आत्मा उनको मार देती। तो उन्होंने सिर्फ लहू को रखा नहीं बर्तन में, बल्कि लहू को निकालकर जूफा से उन्होंने क्या किया? लगाया। तो बाइबल क्या बोलता है? हमने यीशु के लहू को सिर्फ रखना नहीं है, आज हम सभी लोग ने एक आत्मिक बर्तन में रखा है। बर्तन में रखने के लिए नहीं दिया गया है, लगाने के लिए दिया गया है। तो इसीलिए, और मैं आशा करता हूँ कितने लोग यीशु का लहू लगा रहे हैं अभी डेली से? कितने लोग चालू कर दिए प्रार्थना करना? बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग यीशु का लहू नहीं लगा रहे अपने ऊपर, अपने परिवार पे। चलिए वापस से हाथ दिखाओ, कितने लोग लगा रहे हैं यीशु का लहू? हाँ, किसके ऊपर लगाते हैं? अपने परिवार पे, अपने ऊपर, सभी के ऊपर लगा रहे हैं। हमें लगाते रहिएगा यीशु का लहू। सिर्फ बर्तन में रखने से नहीं होता है, लगाने से नाश करने वाली आत्मा भाग जाती है। जैसा इजराइल लोग ने लगाया अपने घर के दरवाजे पर, नाश करने वाली आत्मा आई, उनके घर को छू ना सकी, उनके परिवार को छू ना सकी और चली गई। तो यीशु का लहू लगाने का, कैसे लगाने का? मुंह से बोलकर। ये हमारा जूफा है, ये हमारा जूफा है, बर्तन में से लेने का, मुंह से बोलने का। यीशु तेरे लहू को मैं लगाता हूँ, ये पहला मैंने वचन आपको बताया था। हालेलुया। यीशु का लहू कितना बहुमूल्य है, कितना कीमती है। दूसरा पार्ट में मैंने यह सिखाया था, दूसरा पार्ट में, कि यीशु का लहू कितना बहुमूल्य है। यीशु का लहू
मेरे प्यारो, दुनिया के अंदर तांत्रिक बाबाओं लोग, जादू टोना करने वाले लोगों को लहू की कीमत पता है। उनको लहू की कीमत पता है। वो लहू के द्वारा आत्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। आत्मिक जगत में लहू के द्वारा वो प्रवेश करते हैं। उनको मालूम है कि एक बकरे का लहू काटेंगे और उसके ऊपर है ना तंत्र मंत्र डालेंगे तो ये लहू जाकर उधर क्या करेगा, आपके घर में पनौती लेकर आएगा या प्रॉब्लम लेकर आएगा। वो जादू टोना करने वाले बकरा, वो सबका लहू, कोमड़ा, वो सबका काटते हैं। उनको मालूम है कि लहू का वैल्यू कितना है। लेकिन हम लोग मसीह लोग हैं और हमको यीशु के लहू का कीमत नहीं पता। उनको बाबा लोग, वो तांत्रिक लोगों को बाकी सब कोमड़ा, बकरा, वो सब के लहू का मालूम है कि लहू, इसलिए हर चीज में वो बलि करते हैं क्योंकि उनको लहू का कीमत पता है कि ये लहू आत्मिक जगत में काम करता है। लेकिन हमको नहीं मालूम है कि हमारा यीशु का लहू कितना काम करता है। तो हमारा यीशु का लहू आत्मिक दुनिया में काम करता है। हालेलुया। हमें जब आप लगाते हैं यीशु का लहू तो आत्मिक दुनिया, जो आत्मा की दुनिया है, वो आत्मा की दुनिया आपके ऊपर देखती है कि अरे यीशु, इसके ऊपर यीशु का लहू लग गया है। तो वो आत्मिक दुनिया जो शैतान वाली भी है, शैतान वाली भी दुनिया है और परमेश्वर वाली भी दुनिया है। तो शैतान वाली दुनिया जब देखती है आपके ऊपर कि आपके ऊपर यीशु का लहू लगा है तो आपको वो नाश नहीं करती है। हालेलुया। यीशु का लहू बहुत कीमती है, सोने और चांदी से भी क्या है, यीशु का लहू बहुत कीमती है। ये हमने दूसरा पार्ट में देखा था। हालेलुया। तो जिन लोगों ने नहीं सुना है, यूट्यूब पे जाकर मेरा वचन को सुनना, अभी टाइम नहीं कि पूरा हम वहां पर बताए आपको। और तीसरे हफ्ते हमने क्या सिखाया, किसी को याद है? पिछले हफ्ते हमने क्या सिखाया? हाँ, है ना, क्या किया हमने पिछले हफ्ते? 7 फोल्ड पावर ऑफ द ब्लड हमने सीखा। यीशु के लहू का 7 गुण शक्ति, यीशु के लहू में 7 विशेषताएं हैं, 7 गुण है, 7 पावर है। और भी पावर है जो हमने पिछले हफ्ते सिखाया था। पिछले हफ्ते मैंने 3 पावर के विषय में बताया कि यीशु के लहू के द्वारा क्या चीज होता है। वो 3 सिखाया था, लेकिन आज हम 4 और सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने 3 सिखा था। कोई बता सकता है पहला क्या करता है? यीशु का लहू क्या करता है? पहला, यीशु का लहू हमें क्या करता है? किससे छुड़ाता है? हमने कुलुसियों की किताब 1 अध्याय में हमने लिया था। कुलुसियों की किताब 1 अध्याय में हमने पढ़ा था कि वो हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में हमें क्या किया? प्रवेश करवाया, जिसके द्वारा हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया। तो कुलुसियों की किताब 1 अध्याय में हमने पढ़ा था कि वो हमें अंधकार के, उसका लहू हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। उसका लहू ने हमें क्या किया? छुड़ाया। हालेलुया। किससे छुड़ाया? वश में से, वश, गुलामी में से यीशु का लहू ने हमें क्या किया? छुड़ाया। हम सब गुलाम थे मेरे प्यारों, हम सब ने पाप किया था और पाप के वजह से हम शैतान के गुलाम में थे। शैतान हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा था, हम गुलाम थे, हमको मारता था। और गुलाम को छुड़ाने के लिए दाम दिया जाता है, दाम। हालेलुया। उसको बोलते हैं रैंसम, उसको बोलते हैं रैंसम, छुड़ाने का दाम बोलते हैं कि, है ना, उसको छुड़ाने का फिरौती का दाम बोलते हैं, रिडेम्पशन प्राइस बोलते हैं। हम सब गुलाम थे, शैतान ने गुलाम बनाकर रखा था। गुलाम को छुड़ाने के लिए पैसे दिया जाता है। पुराने समय में गुलाम को छुड़ाने के लिए पैसा दिया जाता था। अभी हम सब आत्मिक जगत में गुलाम थे और आत्मिक जगत में ये रुपया नहीं चलेगा। आत्मिक जगत में ये जो हम धरती के ऊपर रुपया चलाते हैं, ये रुपया उधर नहीं चलती है आत्मिक दुनिया में। तो उधर आत्मिक जगत में हम सब गुलाम थे और हमको छुड़ाने के लिए एक कीमत देना था और परमेश्वर ने कीमत दिया। उधर क्या है रुपया? उधर क्या है? करेंसी। उधर कौन सी करेंसी चलती है? यीशु का लहू। यीशु ने अपना लहू, ये उसका रुपया है, ये उसका करेंसी है। आत्मिक जगत में इसका कीमत है, ये पैसा है। आत्मिक जगत में ये पैसा है, लहू। और यीशु ने अपना लहू देकर हमें उस गुलाम से क्या किया? अंधकार से, शैतान से क्या किया?
सदा सदा के लिए हमको क्या कर दिया, छुड़ा दिया। हालेलुया। तो यीशु का लहू हमें क्या करता है, छुड़ाता है। हालेलुया। और क्या करता है, सिर्फ छुड़ाता नहीं है, उधर लिखा है तुम्हारे पापों की क्षमा भी देता है। क्या देता है, पापों की क्षमा। हालेलुया। बोलो, पापों की क्षमा। तो पहला पॉइंट में लिखा है, पिछले हफ्ते मैंने नहीं बताया था, पिछले हफ्ते मैंने सिर्फ छुड़ाया बताया था, लेकिन परमेश्वर लहू के द्वारा छुड़ाता भी है और उसी लहू के द्वारा हमें छुटकारा अर्थात हमें हमारे पापों की क्षमा भी मिलती है, फॉरगिवनेस। हालेलुया। ये दो चीज अलग है, छुड़ाना और माफ करना दोनों अलग है। रिडेम्पशन एंड फॉरगिविंग, ये दोनों अलग है। छुड़ाना और माफ करना दोनों भी अलग है। उदाहरण के तौर पर बच्चा को हमने बोला था बाहर मत जाना, बच्चे को हमने बोला था बाहर मत जाना, किडनैपर लोग घूम रहे हैं, किडनैपर है, वो क्या करेंगे, किडनैप कर लेंगे, अपहरण कर लेंगे, पकड़ने वाले घूम रहे हैं, बच्चा बाहर मत जाना नहीं तो पकड़कर तुझे लेकर जाएंगे। लेकिन बच्चा ने सुना नहीं, बच्चा सुना नहीं माँ बाप का, और बच्चा कहां पर चला गया, बच्चा चला गया बाहर, और किडनैप करने वाला ने बच्चे को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया और उसको कब्जे में कर लिया। अभी माँ बाप ढूंढ रहे मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया, और फिर माँ बाप को फोन आता है कि तुम्हारा बेटा किडनैप कर दिया गया, पैसा दो और छुड़ा लेकर जाओ। तो माँ बाप को वो किडनैपर को पैसा देना पड़ा, उसको छुड़ा कर लाना पड़ा, उसको बोलते छुड़ाना। अब उस बेटे को, बेटा अभी क्या कर रहा है, उसको गलती का एहसास है कि मैंने गलती किया पिताजी, मैंने गलती किया। अब बाप ने क्या कर दिया, उसकी गलती का क्या किया, उसको क्षमा किया, क्या किया, फॉरगिविंग किया, क्षमा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब आप गलती करते हैं तो परमेश्वर आपको क्या करता है, क्षमा करता है। हालेलुया। और छुड़ाना यानी आपको गड्ढे में से बाहर निकाल देना, हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देना। हालेलुया। क्षमा से बड़ा छुड़ाना है, क्षमा से बड़ा क्या है, छुड़ाना। हालेलुया। उद्धार बड़ा है हमारे लिए, उद्धार। फॉरगिविंग से बड़ा क्या है, उद्धार। यीशु ने हमारा उद्धार किया है, यीशु ने हमारा छुड़ाया है, हमको छुड़ाया है। हम सब सिर्फ क्षमा नहीं किया बल्कि हमको क्या किया, छुड़ाया भी है। जो लोग पाप करते हैं उनको क्षमा की जरूरत पड़ती है, जो लोग पाप करते हैं उनको क्षमा की जरूरत पड़ती है। उद्धार क्या करता है, उद्धार अनुग्रह क्या करता है, वो हमको बाहर निकालता है, वो गड्ढे में से बाहर निकालता है, हमको मदद करता है और छुड़ाता है कि ताकि आप फिर से गड्ढे में ना गिरे। हालेलुया। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा था कि यीशु का लहू हमें क्या करता है, बोलो छुड़ाता है। यीशु का लहू शैतान से छुड़ाता है, यीशु का लहू हमें बीमारी से छुड़ाता है, यीशु का लहू हमें दुश्मनों से छुड़ाता है, यीशु का लहू हमें कर्जा से छुड़ाता है। हालेलुया। ये सब बोलने का मेरे प्यारो, आप जाकर घर पे बोला करो। अगर आप नहीं बोलते, लेकिन मैं तो बोलता हूँ, मैं घर पर बोलना चालू कर दिया हूँ और मैं सब पर लहू भी लगाना चालू कर दिया हूँ। मैं इस एक महीने के अंदर बहुत कुछ सीखा हूँ यीशु के लहू के ऊपर। पूरी अंदर फिक्स हो गई वचन, अंदर पूरा फिक्स हो गया है। कुर्सी बाइबल को बंद कर मैं आपको प्रचार कर सकता हूँ कहाँ पर क्या क्या लिखा गया है, कितना परमेश्वर ने भर दिया मुझे इसका। मैं चाहूँ तो एक दिन कॉन्फ्रेंस रख सकता हूँ, पूरी 8 घंटा आपको बैठाकर कॉन्फ्रेंस दे सकता हूँ इस ब्लड के ऊपर, मैं लहू के ऊपर। हालेलुया। लेकिन आपको मैं थोड़ा करके लाके देता हूँ, संडे थोड़ा। एक्चुअली मैं कॉन्फ्रेंस भी चला सकता हूँ मैं। आमीन। तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या हमने देखा, कोई बता सकता है दूसरा पॉइंट? यीशु का लहू क्या करता है, शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, क्लेंसिंग इंग्लिश में कहता है, क्लेंसिंग, शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें क्या करता है, हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। कहां पर लिखा गया था, पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा था ना, पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा, यदि तुम जैसा वो ज्योति में है तुम भी ज्योति में चलो, अगर वो ज्योति में तुम भी ज्योति में चलो तो तुम उसके साथ सहभागिता रख सकते हो। और यीशु का लहू सारे पापों से तुम्हें क्या करेगा, शुद्ध करता है।
क्या लिखा गया? शुद्ध करता है लिखा है मतलब प्रेजेंट। यीशु का लहू आपको पापों से शुद्ध अभी भी करता है। सिर्फ किया नहीं, तुम्हारा पिछला जो पाप था वो किया कर वो सिर्फ था नहीं है, पास्ट नहीं है। परमेश्वर बोलता है मैं करता हूं अभी भी, वर्तमान। अगर आज भी आप पाप करते हैं, अगर आप गलती से जाने में जानबूझकर तो नहीं करना चाहिए, अनजाने में हो जाता है, तो आपने यीशु के लहू को मांगने का और यीशु के लहू से अपने पाप को क्या करने का? शुद्ध हो जाने का। और यीशु का लहू आपको तुरंत आपके पाप से आज भी शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। सुन रहे कलीसिया? जो सो रहे गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया, जो सुन रहे गए हालेलुया। तो यीशु का लहू हमें क्या करता है? सारे पापों से, सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। और क्या करता है? हमें पवित्र बना देता है। यीशु का लहू हमको इतना शुद्ध करता है। हम डेली हमने पाप किया और यीशु का लहू ने हमें शुद्ध कर दिया, हम शुद्ध हो गए। इसीलिए बाइबल बोलता है कि तुम याजकों का समाज हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम पवित्र लोग हो। यीशु हमको रोज पवित्र बना देता है। हमारे पाप को धोकर हमें पवित्र करता है, हमारा पाप को धोकर हमें पवित्र कर देता है और हम शुद्ध हो जाते हैं। और डेली हम क्या बन जाते हैं? पवित्र लोग। वो हमको पवित्र लोग बोलता है। क्यों पवित्र लोग बोलता है? क्योंकि वो तुम्हारे पाप को क्या करता है? शुद्ध करता है। याजकों का समाज बोलता है। और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। सब पापों से, यानी तुम्हारे मन को भी शुद्ध करता है, तुम्हारे प्राण को शुद्ध करता है, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। हालेलुया। हमारा प्राण में क्या है? 3 चीजें मैंने पिछले हफ्ते बताया। प्राण में क्या है? प्राण में मन, इच्छा, भावना। तो यीशु का लहू तुम्हारे मन को भी शुद्ध करता है, यीशु का लहू तुम्हारी इच्छा को भी शुद्ध करता है। हमारी गंदी इच्छा रहती है ना, बहुत गंदी इच्छा रखकर हम गंदा करते हैं। तो परमेश्वर बोलता है मैं तेरी इच्छा को भी शुद्ध इच्छा में बदल देता हूँ। तेरे मन जो गंदा मन है उसको मैं शुद्ध करके शुद्ध मन कर देता हूँ। तेरी भावना, तेरा इमोशन, गंदी भावना, गंदी नजरिया तेरी सब, परमेश्वर बोलता है मैं उससे भी क्या करता हूँ? शुद्ध करता हूँ। तेरे विवेक, पिछले हफ्ते मैंने बताया था विवेक हमारे अंदर क्या है? विवेक है। विवेक क्या करता है? सही और गलत के विषय में क्या करता है? हमें पहचान कराता है। हालेलुया। तो यीशु का लहू मेरे विवेक को भी शुद्ध करता है। मेरा विवेक, हमारे सबके अंदर एक विवेक है, सबके अंदर, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, देयर इज ए कॉन्शियस आपके अंदर है। और वो विवेक है आपके अंदर, वो विवेक आपको बार बार बोलता है कि तू पापी है, तू पापी है, तूने पाप किया है। हमारे अंदर ऐसे आता है ना, जब आप प्रार्थना नहीं करते, जब आप प्रार्थना नहीं करते तब आपके अंदर ऐसा आता है ना, अरे आज तूने प्रार्थना नहीं है क्या, तू पापी है, अरे तूने आज झूठ बोला। ये अंदर आता है ना ऐसा। कितने लोगों का ऐसा आता है अंदर? आज तूने देख इसको गंदे नजर से देखा, आज तूने इसको, अंदर से कुछ तो आवाज आती है। जब मैं भी कभी प्रार्थना नहीं कर पाता ना, टाइम नहीं मिलता है, तो मुझे ऐसा आवाज आता है, आज तूने प्रार्थना नहीं किया, क्या चर्च में जा रहा है, क्या जाकर तू हाथ रख के प्रार्थना करेगा, तू खुद पापी है, तू खुद पापी है। मेरे अंदर में भी आवाज आता है। हालेलुया। और कभी कुछ गलती हो जाता ना, जाने मुझसे भी होती गलती, जब गलती हो जाता ना, फिर मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ ना, फिर मेरा अंदर आता है आवाज, क्या पाप करके अभी बैठने आए हैं क्या? पाप करके, इतना बड़ा पाप करके अभी क्या प्रभु के पास आए हैं क्या? ऐसा आवाज आता है मेरे अंदर। फिर मेरे को एकदम कैसा तो लगता है, और अंदर ऐसा लगता है पाप करके अभी मैं इधर बैठ गया हूँ, यानी शैतान मेरे को रोक रहा है, मत बैठ, तू पापी है, मत बैठ, तू पापू है, पापी है ना। हालेलुया। स्लिप ऑफ टंग, हंसने का नहीं, हमारे मोदी जी का स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो हम क्या है? पप्पू बोल दो। हमें सबके साथ पप्पू हो जाता है, पापी। हमें, मैं मेरे पिताजी को, हम लोग हमारे पिताजी को बाबू बोलते थे, हम यूपी में पिताजी को बाबू बोलते थे। तो मैं हमेशा पिताजी को पूछता था, पिताजी आपको मैं पापा क्यों नहीं बोलता हूँ, हम लोग पापा क्यों नहीं बोलते? तो मेरे पापा बचपन से हमको एक ही सिखाते थे, पापा बोले तो पापी,
पापा पापी पापा तो मेरे को भी लगता था पापी पापी, इसके लिए हम लोग पापा नहीं बोलते थे, पापा। लेकिन वो गलत था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है पापा। आपने कभी देखा है हमारे रिलेशन जो करीब में उसको पापा, मा, ना, चा, का इस कभी देखा है? दो बार क्यों ऐसा इस्तेमाल करते हैं? है ना, दो बार इस्तेमाल करते हैं। क्या बनाया ना परमेश्वर ने, उसके भी पीछे रहस्य है, बाद में हम खोलेंगे। हालेलुया, चलेगा, हालेलुया। तो यीशु का लहू क्या करता है? हमारे विवेक को भी शुद्ध करता है। तो मैं जब प्रार्थना करने बैठता था तो मुझे कैसा तो लगता, रोकता था शैतान कि तू पापी है। तो फिर मैं क्या करता था? मैं जबरदस्ती बैठता था, मैं बोलता था, ए शैतान, मैंने पाप किया है, लेकिन मैं यीशु के लहू को लगाता हूँ, मैं यीशु के लहू से मैं शुद्ध करता हूँ अपने आप को, और मैं बैठता हूँ, मेरा बाप मेरा सुनेगा प्रार्थना। हालेलुया। तो मैं उधर शुद्ध होता था और अपने आप को मैं हिम्मत दिलाता था, शुद्ध होता था वहां पर। हालेलुया। तो ये आपने करने का, तो शैतान क्या करेगा? आपको रोकेगा, आपके विवेक के अंदर बात करेगा। हालेलुया। तीसरा हमने क्या देखा? तीसरा पॉइंट क्या देखा? तीसरा क्या करता है? यीशु का लहू हमें धर्मी ठहराता है। यीशु का लहू हमें धर्मी ठहराता है। बोलो, यीशु का लहू धर्मी ठहराता है। कहां पर लिखा गया है? रोमियो की किताब 5वां अध्याय 9वां वचन। हालेलुया। पढ़ेंगे, चलिए रोमियो की किताब, रोमन्स, हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था, रोमियो की किताब 5वां अध्याय। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, जल्दी से हम, ताकि आपको जल्दी भी भेज सके क्योंकि बारिश का मौसम है। 5वां अध्याय 9वां वचन। अतः जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। क्या लिखा है? उसके लहू के कारण हम सब क्या हुए हैं? धर्मी हो गए। बोलो, यीशु का लहू ने मुझे धर्मी बना दिया है। अभी मेरे पीछे वापस से बोलो, पहला पॉइंट, यीशु के लहू ने मुझे छुड़ा दिया है। आमीन बोलेंगे। यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया। आमीन। और यीशु का लहू मुझे क्या करता है? धर्मी बना दिया। बोलो, यीशु का लहू मुझे धर्मी बना दिया। धर्मी का इंग्लिश में उधर लिखा है गॉड हैज मेड, है ना, जस्टिफाइड लिखा गया वहां पर, जस्टिफाइड, जस्टिफाइड लिखा गया है। जस्टिस, जस्टिस न्याय, जो जस्टिस, ये जो न्याय शब्द है, न्याय, ये कानूनी शब्द है। गॉड्स ब्लड हैज जस्टिफाइड यू, जीसस ब्लड हैज जस्टिफाइड यू। जस्टिफाइड मतलब धर्मी ठहरा दिया। ये जो जस्टिफाई जो शब्द है, जस्टिफाई जो न्याय शब्द है, न्याय, ये न्याय शब्द कहां पर मिलता है? कानून में, है ना। कोर्ट में हमें सुनते हैं न्याय, न्याय, ये शब्द वहां पर सुनते हैं। कोर्ट में अगर किसी को जो बेगुनाह है ना, बेगुनाह है, किसने गुनाह नहीं किया है, बेगुनाह है, और उसको पकड़ के झूठा इल्जाम लगाकर उसको कोर्ट में खड़ा कर दिया, झूठा इल्जाम लगाकर उसको कोर्ट में खड़ा कर दिया, और कोर्ट में और आरोप लगाया जा रहा है कि ये चोरी है, इसने चोर किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। कोर्ट में गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। तो फिर जज क्या करता है? जज क्या देखता है? सारे सबूत देखता है, सबूत देखता है, कैमरा देखता है, वो देखता है, पेपर देखता है, सब देखता है। फिर बाद में क्या करता है? जज न्याय देखता है, और देखने के बाद में अपना फैसला सुनाता है और बोलता है कि ये जो जिसके ऊपर तुम लोग आरोप लगा रहे हैं, इसके अंदर मैं कोई दोष नहीं पाता, ये दोषी नहीं है, तुम लोग जो आरोप लगा रहे हैं झूठा है। सबूत बोल रहा है, सबूत बता रहा है कि ये सही व्यक्ति है, ये सही है, मैं इसके ऊपर, इसको मैं जेल में नहीं डालता, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं इसको, है ना, क्या कर देता हूँ? छोड़ता हूँ, इसको मैं, है ना, रिलीज करता हूँ, रिहा करता हूँ, और इसके ऊपर कोई गलत आरोप नहीं लगाएगा, इसको कोई गलत नहीं बोलेगा, इसको दोषी नहीं बोलेंगे। और जस्टिस क्या करता है? जज क्या करता है? न्याय करता है, और उसको क्या कर देता है ना, रिहा कर देता है, और बोलता है
कि इसको जो नाम खराब किया, इसके बाद आज इसका कोई नाम नहीं खराब करने का, क्योंकि इसके अंदर कोई दोष नहीं है। इसको जो आदर है समाज के अंदर, वही आदर उसको वापस से मिलना चाहिए। जो सम्मान उसको उधर मिल रहा था, वो सम्मान आज वापस से मिलना चाहिए। इसको कोई चोर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई गुनाह नहीं पाया है। हालेलुया। तो देख रहे, जज ने उसका सब कुछ लौटा दिया। तो यही होता है धर्मी बनाने का मतलब है, यीशु का लहू ने हम सबको धर्मी बना दिया। हम सब गुनहगार थे, सब पापी थे, लेकिन परमेश्वर ने वो सारा पाप अपने ऊपर ले लिया और हमको क्या कर दिया, रिहा कर दिया। अभी हमारे पास, हमारे ऊपर हमारे पाप को धोकर शुद्ध कर दिया, हमारे पाप को धोकर शुद्ध कर दिया। अब हमारे अंदर कोई भी पाप नहीं है। हमने ऐसा बना दिया कि हमको ऐसा बना दिया परमेश्वर ने, उसके लहू ने, कि हमने कभी कुछ पाप ही नहीं किया। हमको ऐसा बना दिया कि परमेश्वर जब भी हमको देखता है, यीशु का लहू अगर हम लगाएंगे, यीशु का लहू जब लगाएंगे, तो परमेश्वर आपको देखेगा और देखेगा और बोलेगा कि इसने तो कभी पाप ही नहीं किया। ये है, कभी पाप नहीं किया, इतना ऐसा बना देता है आपको यीशु का लहू। हालेलुया है। देख रहे कितना यीशु का लहू में कितना पावर है। यीशु का लहू शैतान से छुड़ा दिया। यीशु का लहू ने मुझे मेरे सारे गंदगी से शुद्ध कर दिया। यीशु के लहू ने तो मुझे इतना धर्मी बना दिया, ऐसा बना दिया कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया। इतना मुझे बना दिया कि मुझे जब लोग देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसने कभी पाप नहीं किया। ये है मेरा यीशु का लहू, हमको इतना करता है। हालेलुया। आज हम लोग चौथे पॉइंट्स पर जाते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स आज बोलकर खत्म करेंगे। मुझे आज पूरा प्रचार खत्म करना था, लेकिन टाइम सब देखना पड़ता है। मैं चौथा पॉइंट में जाएंगे। चौथा पॉइंट क्या करता है यीशु का लहू? यीशु का लहू हमें पवित्र करता है। क्या करता है? बोलो, पवित्र करता है। इंग्लिश में कहता है सैंक्टिफिकेशन। सैंक्टिफिकेशन। हाँ, यीशु का लहू हमें क्या करता है? पवित्र करता है। कहां पर लिखा गया है? आएगा मेरे साथ में, इब्रानी की किताब में जाते हैं। इब्रानी की किताब 13 अध्याय में जाते हैं। इब्रानी की किताब 13 अध्याय, और वहां पर हम 12 वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब, द बुक ऑफ हिब्रू, है ना? हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 12, 13 अध्याय के 12 वचन को हम पढ़ते हैं। इब्रानी की किताब 13 अध्याय और 12 वचन को हम पढ़ते हैं। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। चलिए मैं वापस से पढ़ता हूँ, सभी को मिला वचन? आमीन बोलेंगे? आमीन। चलिए, लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए, क्या लिखा है? यीशु ने क्या लिखा? यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यीशु ने लोगों को पवित्र करने के लिए, अपने ही लहू के द्वारा, अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए वो फाटक के बाहर, वो नगर के बाहर दुख उठाया। लिखा है, नगर के बाहर दुख उठाया यीशु ने आपको पवित्र करने के लिए, अपने लहू से पवित्र करने के लिए। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहता है कि यीशु का लहू हमें क्या करता है? पवित्र करता है। हालेलुया। बोलिए, यीशु का लहू पवित्र करता है। पड़ोसी को बोलो, यीशु का लहू पवित्र करता है। तू पवित्र हो गया है। हाँ, बोलो, मैं पवित्र हो गया हूँ। हाँ, यीशु का लहू ने हमको क्या किया? पवित्र बना दिया। होली पवित्र बना दिया। जैसा वो पवित्र है, वैसा उसने हमें को भी क्या किया है? पवित्र। देखिए, खासियत है यीशु के लहू में कि यीशु का लहू, शांत बैठो, नवीन अलग जा, बैठ जा, अलग बैठ। सपना, चलो कोई नहीं, थोड़ा दम देना पड़ता है। माँ बाप लोग गुस्सा नहीं होने का, पास्टर जब चिल्लाता है तो थोड़ा दम मुझे देना पड़ता है। आमीन। चलिए, यीशु का लहू हमें क्या करता है? पवित्र करता है। इंग्लिश में कहता है सैंक्टिफिकेशन। मेरे प्यारो,
ये जो सैंक्टिफिकेशन जो शब्द है इंग्लिश में से आया हुआ शब्द है। इट केम फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश अंग्रेजी में से ये शब्द निकला है। अंग्रेजी में क्या शब्द है? सेंट। सेंट SAINT सेंट, जिसको हम सेंट संत बोलते हैं ना। संत लोग हैं, संत महात्मा लोग हैं, संत गुरु लोग हैं। उस सेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संत। हालेलुया। तो वो इंग्लिश में से, इंग्लिश का जो शब्द है सेंट, वो सेंट में से सैंक्टिफिकेशन का शब्द आया है। पवित्रता का शब्द वो सेंट में से निकला है। उसका मतलब है संत में से वो निकला वो शब्द है पवित्र। यानी परमेश्वर क्या बोलता है कि मेरे यीशु का लहू हमें संत बना देता है। यीशु का लहू हमें संत बना देता है। हालेलुया। यीशु का लहू हमें क्या बना देता है? संत बनाता है। हम संत लोग बन जाते हैं। इतना परमेश्वर का लहू में हमें संत बनाने का। वी आर द सेंट ऑफ गॉड। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर का लहू में पवित्र। अब सुनिएगा, एक और शब्द है पवित्रता का। एक और शब्द है। यहां पर क्या लिखा गया है? यहां पर लिखा गया है यीशु तुमको पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर। फाटक यानी नगर होता था, एक कैंप होता था, नगर होता था। जब यीशु को मारने की, क्रूस पर चढ़ाने की आया क्रूस पर, तो यीशु को नगर के अंदर क्रूस नहीं चढ़ाया, नगर के अंदर, बल्कि नगर के बाहर फाटक होता था, दरवाजा। दरवाजा से अंदर पूरा नगर होता था और वो फाटक से बाहर यीशु को क्या किया गया है? लटकाया गया है। और यीशु फाटक के बाहर दुख उठाया। क्यों? लिखा है तुमको पवित्र करने के लिए। तुमको पवित्र, तुम पवित्र हो जाओ, मैं पापी हो जाता हूं। तुम पवित्र हो जाओ, मैं पापी हो जाता हूं, मैं बाहर आता हूं। मैं तुम्हारा पाप को लेकर मैं बाहर आता हूं। यीशु यानी क्या किया मालूम है? यहाँ पर सेपरेट किया। बोलो सेपरेट किया। तो दूसरे शब्द में पवित्रता का दूसरा शब्द क्या है? पवित्रता का शब्द है अलग करना। सेपरेटेड लोग। परमेश्वर हमको सेपरेट किया है, अलग किया है। यानी पवित्र करने का मतलब है कि परमेश्वर ने तुम्हें सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। बोलो अलग कर दिया। परमेश्वर ने हमें अलग किया, सेपरेट किया। यीशु इधर है पाप लेकर क्रूस पर, और उधर नगर में सबको पवित्र करने के लिए कि तुम पवित्र हो जाओ, तुम्हारे पाप को मैं लेता हूं। यानी परमेश्वर ने अलग किया, तुम पवित्र हो, मैं पापी बन जाता हूं। यह है मेरा परमेश्वर का लहू। इतना बड़ा काम यीशु का लहू ने हमारे लिए किया है। वो खुद पापी बन गया, लेकिन तुम पवित्र बन जाओ, है ना। इसका दूसरा शब्द है सेपरेट करना। हम लोग सेपरेटेड लोग हैं। इस दुनिया से परमेश्वर ने हमको अलग कर दिया है। इस दुनिया से परमेश्वर ने हमको अलग कर दिया और पवित्र बना दिया है। वी आर द संत, वी आर द सेंट ऑफ गॉड। हम संत लोग बना दिया है। ये यीशु का लहू ने हमको संत बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्रता में क्या है? अलग होना, अलग करता है। परमेश्वर ने यीशु का लहू आपको बुराई से अलग कर दिया है। यीशु का लहू आपको बुराई से अलग करता है, पाप से अलग करता है ना। गद्दारी से अलग करता है, झूठ से अलग करता है, बुराई से अलग करता है, अंधकार से अलग कर दिया। अंधकार में हम लोग थे, लेकिन अभी उससे हमको क्या कर दिया? अलग कर दिया, सेपरेट किया। अभी अंधकार नहीं, अभी हम लोग कौन है? ज्योति के लोग हैं। हालेलुया। देख रहे हैं? तो यीशु का लहू हमें क्या करता है? पवित्र करता है। तो सिर्फ संत नहीं बनाता, सिर्फ संत ही नहीं बनाता, बल्कि वो हमको अलग करता है। कुलुसियों की किताब में जाते हैं। कुलुसियों की किताब 1 अध्याय 12 वचन में जाते हैं। कुलुसियों की किताब 1 अध्याय 12 वचन। कुलुसियों की किताब 1 अध्याय 12 वचन को पढ़ते हैं। कोलोसियन, इंग्लिश में कोलोसियन बोलते हैं। 1 अध्याय के 12 वचन को हाँ पढ़ो। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिलास में सहभागी हो। मैं वापस से पढ़ता हूँ। पिता का धन्यवाद करते रहो। क्या लिखा गया है? पिता का धन्यवाद करते किसका धन्यवाद करने के लिए बोला है? पिता का। क्यों धन्यवाद करने का? अभी इधर लिखा है।
पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया। हम योग्य नहीं था, हमारे अंदर कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमको योग्य बना दिया, समाज में रहने के लायक बना दिया, हमको परमेश्वर के नजर में एक लायक बना दिया, वो हमको योग्य बना दिया। वी आर द वर्दी पीपल नाउ। लिखा योग्य बनाया, इसीलिए धन्यवाद करते रहो। योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। पवित्र लोगों के साथ हम सहभागी होने के लिए उसने हमको बना दिया। उसने इतना लायक बना दिया कि हम पवित्र लोगों के साथ सहभागी हो सकते हैं। सहभागी का मतलब हम उनके साथ संगति कर सकते हैं। परमेश्वर ने इस लायक बना दिया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ हमको उनके मिरास में सहभागी कर दिया। मिरास का मतलब है विरासत। हालेलुया। ज्योति के लोग, परमेश्वर, देखिए परमेश्वर के राज्य में ज्योति के लोग हैं। परमेश्वर के राज्य में, इन द किंगडम ऑफ गॉड देयर इज अ सेंट ऑफ लाइट, है ना, देयर आर सेंट्स ऑफ लाइट। संतो है, ज्योति के संत लोग हैं राज्य के अंदर, और उस राज्य के अंदर, उस विरासत के अंदर परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया, उस विरासत में सहभागी कर दिया, हमको उसमें मिला दिया, हमको पवित्र बनाकर परमेश्वर ने हमको उसमें मिला दिया। ये हमारा परमेश्वर का लहू हमको करता है। यीशु का लहू ने हमको इतना पवित्र बना दिया कि जो ज्योति के पवित्र लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, उनके साथ हमारी क्या कर दिया, मेल मिलाप कर दिया, सहभागी कर दिया। हालेलुया। देख रहे हैं? क्या आपको पता था यीशु का लहू ये सब कुछ करता है? मेरे प्यारो, इतना डिटेल आपको नहीं मालूम पड़ेगा। अगर यीशु का ब्लड क्या करता है किसी को मालूम नहीं था, लेकिन ये टीचिंग जाकर यूट्यूब पर पूरा शिक्षण सुनना, आपके दिमाग बत्ती खुलेगी कि यीशु का लहू क्या क्या करता है। हालेलुया। चलिए, चौथा पॉइंट हमने बताया, पांचवा पॉइंट में हम जाते हैं। पांचवा पॉइंट क्या करता है? पांचवा पॉइंट क्या करता है? पांचवा, यीशु का लहू हमारे लिए मध्यस्थी करता है। बोलो मध्यस्थी करता है। बाजू को बोलो यीशु का लहू मध्यस्थी करता है। ही इज अ इंटरसेसर, वो हमारा इंटरसेसर है, इंटरसेसिंग करता है हमारे लिए, मध्यस्थ करता है। कहां पर लिखा है? इब्रानी की किताब 12 अध्याय में जाते हैं। इब्रानी की किताब 12 अध्याय और 24 वचन को हम देखते हैं। इब्रानी की किताब 12 अध्याय और 24 वचन की ओर देखते हैं क्या लिखा गया। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 24। हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 24। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। चलिए वापस से पढ़ते हैं। मिला सबको? साथ में मिलकर पढ़ेंगे। चलो साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। किसके पास आए हो? लिखा है नई वाचा के मध्यस्थ। नई वाचा के मध्यस्थ यीशु। नई वाचा का जो मध्यस्थ है, मध्यस्थ मतलब मिडलमैन, बीच में, मिडल में, इधर एक व्यक्ति है और इधर एक व्यक्ति है और बीच में मध्यस्थी करना। अभी किसी का झगड़ा हो गया दो व्यक्ति का, तो एक व्यक्ति बीच में आता है और उन दोनों को क्या करता है? मध्यस्थी करवाता है, सॉल्व करवाता है। उसको बोलते हैं मध्यस्थ करना। हालेलुया। बीच में है वो, इसका पक्ष इससे करेगा, इसका पक्ष इससे करेगा। हालेलुया। इसकी बात उसको बताएगा, इसकी बात इसको बताएगा। खबरी नहीं, आप खबरी नहीं, तो बहुत सारे खबरी लोग भी है। इसकी बात इधर, इसकी बात इधर। तुम मध्यस्थ नहीं हो, तुम खबरी हो। तुम क्या है? हालेलुया। मध्यस्थ अलग होता है क्या यहाँ पर? सुन रहे तो बोले हालेलुया। तो यीशु का लहू क्या है हमारे लिए? नई वाचा का मध्यस्थ यीशु। और लिखा और उस छिड़काए हुए लहू, छिड़कते हुआ है, जो छिड़का हुआ लहू, उसके पास तुम आए हो, उसके पास आए हो। वो नई वाचा का मध्यस्थ यीशु है
और छिड़काए हुए लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है। हालेलुया। अब क्या है इसका मतलब? इसका क्या मतलब है? क्या बताने की प्रयास कर रहा है? बाइबल बोल रहा है कि हम नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और लहू के पास आए हैं। नई वाचा का जो मध्यस्थी करता है वो है यीशु का लहू। यीशु का लहू हमारे लिए मध्यस्थी करता है। नया वाचा, हमको अभी नया वाचा दिया है। पुरानी वाचा अलग होती है, पुराना करार अलग है, नया करार अलग है। पुराने करार में परमेश्वर और इजराइल के बीच में, सुन रहे हैं, परमेश्वर और इजराइल लोगों के बीच में कौन मध्यस्थी था? पुराने करार में वहां पर महायाजक लोग क्या करते थे? मध्यस्थ, याजक लोग मध्यस्थी करते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे इजराइल लोगों के लिए। तो मध्यस्थ कौन करते थे पुराने करार में? याजक, महायाजक। लेकिन नया करार में हमारा कौन है? नया करार में हमारा मध्यस्थ कौन कर रहा है? हमारे और परमेश्वर के बीच में कौन है? यीशु। तो यहाँ पर लिखा है नए करार में हम यीशु जो हमारा मध्यस्थ है, और लिखा है हम उस यीशु के छिड़काए हुए लहू के पास आए हैं। हम उस लहू के पास आए जो मध्यस्थ है हमारा, जो आपके और परमेश्वर के बीच में यीशु का लहू हमारा क्या है? मध्यस्थी करता है। और लिखा है यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। और यीशु का लहू इतना उत्तम है कि हाबिल एक व्यक्ति था, वह हाबिल का लहू जब गिरा था, और उससे भी अच्छी बातें कौन करता है? ये यीशु का लहू मध्यस्थी करता है। हालेलुया। अब सुनिएगा, हमारा यीशु का लहू आपका और परमेश्वर के बीच में, यीशु आपके लिए मध्यस्थी करता है, यीशु का लहू। आमीन। इधर लिखा है छिड़काए हुए लहू के पास आए हैं। बोलो, छिड़काए हुए लहू के पास। किसके पास आए हैं? यीशु का लहू छिड़काया हुआ है। कहां यीशु का लहू छिड़काया हुआ है? लिखा है कि यीशु का लहू छिड़काया हुए लहू के पास आए हैं। वो छिड़काया हुआ लहू मध्यस्थी कर रहा है हमारे लिए, वो मध्यस्थी कर रहा है। और वो छिड़काए हुए लहू के पास हम लोग आए हैं। यीशु का लहू कहाँ छिड़काया गया है? हम लोग जानते हैं कि यीशु का लहू 7 जगह पर क्या हुआ है? गिरा है। यीशु का लहू कहाँ गिरा है? 7 जगह पे छिड़का हुआ है। गतसमनी के बाग में हमने देखा कि यीशु का पसीना क्या हुआ? गतसमनी बाग में गिरा। और कहाँ गिरा है ना? जब वो जहां पर उसको कोड़े मारे गए वहां पर उसका लहू गिरा। और कहां पर? जहां पर सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया उस जगह पर गिरा। जहां पर उसको हाथों पे किला मारे गए, पैरों पे किला मारे गए, वहां पर उसका गिरा। जहां पर भाले खुसाए गए ना, यहाँ पर गिरा। तो ऐसे जगह जगह उसका छिड़काया हुआ है लहू। उस छिड़काए हुए लहू के पास हम लोग आए हैं, और वो लहू हमारे लिए मध्यस्थी करता है। वो लहू, हालेलुया, है यहाँ पर। और लास्ट में यीशु का लहू किधर गिरा? मालूम है किधर छिड़का? ये लास्ट में यीशु का लहू किधर छिड़काया गया? लास्ट में यीशु का लहू है ना, वो सिंहासन के पास में छिड़का गया, जो स्वर्ग के अंदर सिंहासन है। यीशु ने अपना लहू लेकर उधर गया, वो सिंहासन के पास उधर छिड़काया गया। सुन रहे? इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कलीसिया, मुझे पकड़ने की कोशिश करे। प्रभु आपको भी बुद्धि दे, ज्ञान दे, कि तुमको भी समझने के लिए है ना, समझ सके। पुराने करार में चले जाएंगे हम लोग लेवी व्यवस्था की किताब में। लेवी व्यवस्था की किताब 16 अध्याय में जाएंगे। लेविटिकस चैप्टर 16 में जाएंगे। लेविटिकस जूना करार में लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में। लेवी व्यवस्था की किताब 16 अध्याय। लेवी व्यवस्था की किताब 16 अध्याय। बाहर का लाइट चालू है। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 12 वचन से पढ़िएगा, नहीं 14 वचन से पढ़िएगा। 14 वचन से लेविटिकस चैप्टर 16 वर्स 14 ऑनवर्ड्स। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर
पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। क्या लिखा गया, मैं वापस से पढ़ता हूँ। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 14 वचन लिखा है, पुराने करार में एक प्रायश्चित का दिन बनाया जाता था। सुन रहे कलीसिया, पुराने करार में साल में एक बार पूरे इजराइल लोग एक दिन बनाते थे, उसको बोलते हैं प्रायश्चित का दिन। यानी साल में एक बार वो सब पूरी राष्ट्र के लोग, पूरा इजराइल के लोग प्रायश्चित करते थे परमेश्वर के लिए। और क्या करता था, वहां जो महायाजक होता था, महायाजक, वो महायाजक क्या करता था, पूरे इजराइल लोगों के लिए एक बछड़ा लेकर जाता था और बछड़ा लेकर मंदिर में जाता था तंबू के अंदर, और वो तंबू के अंदर वो बछड़े का लहू लेकर जाता था पूरे लोगों के लिए। पूरे लोगों के लिए कौन लेकर जाता था, एक व्यक्ति। वो व्यक्ति कौन है, महायाजक। पूरे लोगों के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए वो बलि करता था और लहू को मंदिर अंदर लेकर जाता था जहां पर परमेश्वर रहता है, और वो अंदर महायाजक लेकर जाता था और अंदर जाता था साल में एक बार, और बीच वाला पर्दा को हटाता था और अंदर जाता था। अंदर परमेश्वर का स्थान था, और उधर जाके वो लहू को क्या करता था, जो बर्तन में लिया उस लहू को क्या करता था, उधर एक ढकना होता था जिसको बोलते हैं प्रायश्चित का ढकना, उस ढकने के ऊपर छिड़कता था और उसके सामने 7 बार क्या करता था, 7 बार भी अपनी उंगली से क्या करता था, छिड़कता था 7 बार। हालेलुया, 7 बार। महायाजक साल में एक बार जाता था और छिड़काता था। हालेलुया, वो छिड़काता था और छिड़कता था। सुन रहे, छिड़काता था। हालेलुया, और छिड़काता था वहां पर। मेरे प्यारों सुनेगा, ये जो महायाजक है ये साल में एक बार जाता था, और साल में एक बार जाना है, और उसको बहुत बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता था, तैयारी के साथ जाना पड़ता था। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, तैयारी, क्योंकि साल में एक ही बार जाना है। अगर वो तैयारी के साथ नहीं गया तो अंदर वो मर जाएगा। अगर परमेश्वर के पास गया और खड़ा है, और अगर उसने तैयारी के साथ नहीं गया तो परमेश्वर का आग उसको अंदर ही क्या कर देगी, भस्म कर देगी, मार देगी, अंदर ही मर जाएगा वो। इसीलिए वो क्या करता था, 7 दिन पहले ही क्या करता था, बहुत तैयारी करता था। छोड़ नवीन, छोड़। 7 दिन पहले ही क्या करता था, वो तैयारी करता था। महायाजक 7 दिन मुझे ना तैयारी करता था, और अपने पत्नी बच्चों के साथ मुलाकात करता था, और डरता था कि अभी मुझे 7 दिन के बाद अंदर जाना है, 7 दिन के बाद अंदर जाना है, और अभी क्या मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा, बचूंगा, बचकर बाहर निकलूंगा या मर जाऊंगा। तो उसको बहुत डर लगता था, डर डर कर जाता था कि मैं बच पाऊंगा, जिंदा लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। तो कितना डर के साथ जाता था, और अपने आप को शुद्ध करना पड़ता था, कहीं मेरे अंदर कुछ तो पाप तो नहीं है। 7 दिन पहले से ही वो क्या करता था, क्षमा मांगता था, पाप के लिए क्षमा मांगता। और फिर जब भी जाता था, एक कपड़ा पहन के जाता था और रस्सी बांध कर जाता था। एक रस्सी बाहर तक रहता, वो मंदिर से बाहर रस्सी रहता, और उसके नीचे ना झालर घुंघरू होता था, घुंघरू जो चलेगा तो आवाज आता था उसके कपड़े में से। और जब वो अंदर जाएगा, और जब अगर अंदर कुछ काम करेगा तो बाहर लोगों को आवाज आएगा कि हाँ ये जिंदा है। अगर आवाज आना बंद हो गया, घुंघरू का आवाज आना बंद हो गया, तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि भैया आवाज नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये अंदर मर गया है। तो लोग क्या करते थे, रस्सी से उसके बॉडी को क्या करते थे, खींचते थे, क्योंकि लोग अंदर जाके बॉडी नहीं ले सकते, अगर अंदर गए वो भी मर जाएंगे, वो भी। इसीलिए वो बॉडी ना क्या करते थे, वहां पर रस्सी से क्या करते थे, खींचते थे। देख रहे हैं कि क्या कर रहा है वहां पर यीशु का लहू। वो क्या कर रहा था, अपने आप को तैयारी कर जा रहा था, प्रिपरेशन कर जा रहा था। हालेलुया है। यहाँ पर क्या पॉइंट सीख रहे हैं हम लोग, कौन सा पॉइंट सीख रहे हैं? क्या करता है हमारा यीशु का लहू? हाँ, वो क्या करता है? हाँ,
तो महायाजक जाता, छिड़कता और 7 बार क्या करता था? छिड़कता था। 7 बार क्या करता था? लहू को छिड़कता था। हालेलुया। और फिर जब अगर जिंदा लौटा तो जिंदा लौटकर लोगों को बताता, सुनो इस्राएल लोग, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। देखो मैं जिंदा लौट कर आया, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। परमेश्वर दया कर दिया तुम्हारे पर, दया किया, क्षमा कर दिया, दया कर दिया तुम्हारे पर। हालेलुया। तो वो किसका लहू लेकर गया था? वो किसका लहू लेकर गया था? बकरे, मेमने, बछड़े का, बकरे का, बछड़े का वो लहू लेकर अंदर गया था परमेश्वर के पास। और वो लहू क्या बना? उनके लिए पापों की क्या बना? क्षमा कर गया। उनके पापों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। उसी प्रकार हम लोग भी आए हैं, हम लोग भी उस लहू के पास में आए हैं। लहू वो छिड़काए हुए लहू, हमारा यीशु का भी लहू 7 बार छिड़का गया, 7 जगह छिड़का गया। हम भी उसी लहू के पास में आए हैं और वही लहू के द्वारा हम किसके पास आते हैं? परमेश्वर के पास आते हैं। यीशु का लहू को लेकर हम परमेश्वर के पास आते हैं और यीशु का लहू क्या करता है? हमारे लिए क्षमा की घोषणा करता है। यीशु का लहू हमें क्या करता है? क्षमा करता है। सुनेगा, हाबिल के लहू से यीशु का लहू क्या करता है? बेहतर है। अब सुनेगा क्या करता है? मध्यस्थी का क्या मतलब है? सुन रहे कलीसिया? यीशु का लहू आपके लिए मध्यस्थी करेगा। जब यीशु का लहू अंदर जाएगा, जब महायाजक अंदर लहू लेकर गया बकरे का, और इधर है यीशु खुद अपना लहू लेकर जा रहा है और अपना लहू लेकर जा रहा है और मध्यस्थ कर रहा है आपके लिए। परमेश्वर से क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है, दुहाई कर रहा है। क्या दुहाई कर रहा है? सुन रहे? सुनिएगा, आपको समझना होगा कि हाबिल का लहू क्या करता था। हाबिल कौन है? हाबिल एक व्यक्ति है जो पुराने करार के अंदर मिलता है। पुराने करार के अंदर 2 भाई लोग थे, 2 भाई। एक भाई का नाम क्या था? कैन, और दूसरे भाई का नाम क्या था? हाबिल। बड़ा भाई ने अपने छोटे भाई को, हाबिल को मार दिया और उसका लहू गिर गया जमीन के ऊपर लहू गिर गया। सुनो, जमीन के ऊपर लहू गिरा, और जब जमीन के ऊपर लहू गिरा तो वो लहू बात कर रहा है। इंसान मर गया है, हाबिल मर गया, लेकिन बात कौन कर रहा है? सुन रहे? वो लहू परमेश्वर से बात कर रहा है। ब्लड स्पीक्स, ब्लड बात करता है। याद रखिएगा, आपका ब्लड बात करता है, हर एक का खून बात करता है। हर खून क्या करता है? बात करता है। और हाबिल का लहू जब गिरा तो बात कर रहा है। कहां पर लिखा है? चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। उत्पत्ति 4 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय 10वां वचन से पढ़ेंगे। 10वां वचन से जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 10। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 10। उसने कहा, तूने ये क्या किया है? परमेश्वर कहता है कैन से, हे कैन, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हे कैन, तेरे भाई का लहू भूमि पर से, धरती पर से मुझे दुहाई दे रहा है। दुहाई, चिल्ला रहा है, पुकार रहा है। वो लहू बात कर रहा है मुझसे। तेरा भाई को तूने मार डाला, तेरे भाई का ब्लड क्या कर रहा है? जो भूमि पे गिरा है, जो भूमि पर लहू गिरा, वो क्या कर रहा है? बात कर रहा है। हालेलुया। और दुहाई दे रहा है। क्या दुहाई दे रहा था? हालेलुया। सुनिएगा, हाबिल बहुत अच्छा था, हाबिल अच्छा भाई था, अच्छा था, उसने कोई गलत नहीं किया था। लेकिन दूसरे भाई ने उसको क्या कर दिया? मार दिया। अच्छा था, हाबिल अच्छा था, इनोसेंट था, भला व्यक्ति था। हाबिल भला था, अच्छा व्यक्ति था, और अच्छे व्यक्ति को उसने मार डाला भाई ने, अच्छे व्यक्ति को। जब अच्छे व्यक्ति का लहू गिरा ना उस धरती के ऊपर, जब अच्छे व्यक्ति का लहू गिरा, इनोसेंट ब्लड हैज बीन शेड ऑन द अर्थ, है ना? जब अच्छे व्यक्ति का ब्लड गिरा धरती के ऊपर, तो अच्छे व्यक्ति का ब्लड ने दुहाई किया। परमेश्वर को क्या दुहाई दे रहा है? क्या दुहाई दे रहा था पता आपको? हमको इसको समझने के लिए प्रकाशित वाक्य की किताब में जाना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब, रेवलेशन, बाइबल का लास्ट किताब है रेवलेशन चैप्टर 6 में जाना पड़ेगा, चैप्टर 6 में जाना पड़ेगा।
प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में जाना पड़ेगा। रेवल्यूशन चैप्टर 6 और 9वां वचन को हम पढ़ते हैं। 9वां वचन को 6 का 9 वचन से पढ़ेंगे। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। पढ़ो। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा? कब तक नहीं लेगा? तू बदला क्यों नहीं लेगा? सुनो, यहाँ पर लिखा है स्वर्ग के अंदर में भी एक वेदी है। वेदी, इसको भी वेदी बोलते हैं अभी फिलहाल। हालेलुया। जिस पर परमेश्वर के लिए अर्पण करते थे ना, बलि करते। तो स्वर्ग के अंदर में भी एक वेदी है। और जब 5वीं मोहर खोली गई है ना, वो बुक था, एक किताब था, वो किताब को है ना 7 मोहर से उसको क्या किया था? बांधा गया था और वो मोहर को खोलना था। जैसे 5वीं मोहर खोली गई तो लिखा है ना, 5वीं मोहर खोली गई और बोलता है, यूहन्ना बोलता है कि मैंने एक वेदी देखा और वेदी के नीचे मैंने प्राणों को देखा। प्राणों को, प्राण मतलब लहू बोलता, मैंने वेदी के नीचे स्वर्ग के अंदर लहू देखा। वेदी है और वेदी के नीचे पूरे लहू गिरे हैं। लहू, और ये लहू किसके थे? ये लहू उस सारे पवित्र लोगों का था। वे सारे लोगों का था जिन्होंने गवाही दिया तेरे बारे में, इस धरती के ऊपर प्रचार करते थे। इस धरती के ऊपर वो लोग प्रचार करते थे, सेवा करते थे, लेकिन इस धरती के लोगों ने उनको मार डाला। इस धरती के लोगों ने उस सारे प्रचारक लोगों को मार डाला। सुन रहे? आज अगर हमको कोई मारता भी है ना, तो हमारा लहू उधर है। परमेश्वर की आंखों के सामने एक वेदी है, वो वेदी के सामने हमारा लहू उधर है। और जितने लोगों का भी लहू, अच्छे लोगों का इधर धरती पर लहू बहाया गया, वो वहां पर क्या था? वहां पर परमेश्वर से क्या करीब पुकार रहा है, लहू पुकार रहा है, बोलता है, हे पवित्र, हे सत्य परमेश्वर, तू कब तक न्याय नहीं करेगा? तू कब तक न्याय नहीं करेगा? चुप क्यों बैठा है? पृथ्वी के रहने वाले लोगों ने हमको मार डाला, हमारे लहू को उन्होंने गिरा दिया, मार दिया, लहू को बहाया हमारा। हे परमेश्वर, तू बदला कभी नहीं लेगा। कब तक नहीं लेगा? तू कब तक बदला नहीं लेगा? ले, बदला ले उन लोगों से, हमारा बदला ले। लहू क्या बोल रहा था? बदला। क्या बोल रहा था? बदला। तो हाबिल का लहू क्या कर रहा था? बोलता है, बदला लो, मेरा भाई से बदला ले परमेश्वर, भाई से परमेश्वर बदला ले। लेकिन हमारे सुनेगा, वो लहू क्या कर रहा है? बदला। लेकिन हमारा मध्यस्थ कौन है? हमारा मध्यस्थ कौन है? यीशु का लहू हमारा क्या है? मध्यस्थ है। यीशु का लहू हाबिल के लहू से और उन लोगों से बेहतर है। वो लोग बदला मांगते हैं, लेकिन हमारा यीशु का लहू क्या करता है? बदला नहीं मांगता। हमारा यीशु का लहू दुहाई दे रहा है, हमारे लिए दुहाई दे रहा है कि परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, 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 इनको माफ कर। तो वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। यीशु का लहू हमारे लिए क्या कर रहा है? मध्यस्थी। क्या मध्यस्थी कर रहा है? कि परमेश्वर इनका बदला मत ले, इनको क्षमा कर दे, इनको क्षमा कर, इनको माफ कर। इनके बदले मैं मर गया, इनके बदले मैं सूली पर चढ़ गया। देखो मेरा लहू, परमेश्वर, मैं मेरा लहू लेकर आया, मैं मध्यस्थी करता हूं इन लोगों को, इनको क्षमा कर दे, बरी कर दे, आजाद कर दे। हालेलुया। देख रहे हैं? यीशु का लहू हमारे लिए क्या करता है? मध्यस्थी करता, हमको क्षमा के लिए। आज भी यीशु का लहू परमेश्वर के सामने है। आज भी यीशु का लहू आपके लिए क्षमा मांग रहा है कि प्रभु इनको छोड़ दो। आज भी ये लोग ने गलती किया, आज भी ये लोग ने झूठ बोला प्रभु, लेकिन देखो मेरा लहू आज भी तेरे सामने है, मैं दुआ करता हूँ, माफ कर दो। पता आपको, डेली हमारा परमेश्वर आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है।
रात दिन हम तो रात में भी बिस्तर में गंदे गंदे काम कर लेते हैं, उधर भी पाप करते हैं, कहाँ का नहीं पाप करते हैं, क्या पाप करते हैं, सब पाप करते हैं दिन भर हम लोग वहां पर, है ना। हालेलुया। पाप करते हैं और पाप करके सुबह आराम से उठ जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है कि ये सुबह तो उड़ गया लेकिन इसके पाप का इसको दंड मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने रात को ही तुम्हारे बदले क्षमा भी मांग लिया होगा। हालेलुया। उसने देखा तुम लोग पाप कर रहे हैं, जिधर पाप कर रहे हैं उधर प्रभु बोलता है प्रभु क्षमा कर, ये पाप कर रहा है, प्रभु क्षमा कर, मैं मध्यस्थी करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, क्षमा कर, ये गंदा काम किया, इसने गंदा काम किया, मैं छोड़ दे, बरी कर दे, बदला नहीं लेना इनका। तो यीशु का लहू हमको सुरक्षा देता है, हमारे लिए मध्यस्थी करता है। हालेलुया। एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब हमारे टीम ने वो उसको लेना, एक्चुअली आज मुझे लेने का था वो गाना, अगर आपको मालूम है तो बाद में लेना वो गाना। यीशु का लहू हमारे प्राण की रक्षा और मेमने का लहू हमारे घर की सुरक्षा, छिपकर आने वाली महामारी से मैं डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। यीशु का लहू मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, है ना। अगर आप मालूम है तो ले लो गूगल्स में और आज इधर गाना गाने का है, ठीक है। हालेलुया। तो हमारे लिए वो क्या करता है, मध्यस्थी करता है। देख रहे कितना 5 पॉइंट मैंने बताया। यीशु का लहू हमको शैतान से छुड़ा दिया हमेशा के लिए। यीशु का लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया, मेरे प्राण, मेरे मन, मेरे बुद्धि। जब भी मन आपको मन गंदा लगेगा, मन आपको बुरा बुरा बोलेगा कि तू पापी है, पापी है, शैतान को बोला हे शैतान मैं पापी था, अब मैं यीशु के लहू से शुद्ध होता हूँ, मैं शुद्ध हो गया, अभी मैं पापी नहीं हूँ, मैं अपने आप को पापी नहीं बोलूंगा, मैं पवित्र हूँ। मैं यीशु का लहू ने आपको शुद्ध कर दिया। यीशु का लहू आपको क्या कर दिया, धर्मी बना दिया। यीशु का लहू ने आपको क्या कर दिया, धर्मी बना दिया। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमने देखा कि यीशु का लहू ने हमें पवित्र बना दिया, पवित्र कर दिया। और 5वां पॉइंट हमने क्या देखा कि यीशु का लहू ने हमें क्या कर दिया, हाँ 5वां पॉइंट क्या किया, मध्यस्थी किया। क्या किया, 2 पॉइंट और बोलकर खत्म करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेकर जाऊंगा ताकि आपकी भी कैपेसिटी होना चाहिए, है ना। 6वां पॉइंट हम देखेंगे, इब्रानी की किताब में जाएंगे। इब्रानी की किताब 10 अध्याय और 19 वचन में हम जाएंगे। द बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानी की किताब 10 अध्याय, इब्रानी की किताब हिब्रू चैप्टर 10 और 19 वचन को हम देखते हैं। इब्रानी की किताब 10 अध्याय और 19 वचन को हम पढ़ते हैं। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। आगे पढ़ो। हाँ, क्या लिखा गया है, पढ़ेंगे साथ में, जिसको जिसको मिला पढ़ेंगे। हिब्रू 10 का 19 वचन, पेज नंबर 312, पेज नंबर 312 है नया करार में। पढ़ेंगे साथ में, 1 2 3। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। क्या लिखा गया है, हियाव हो गया, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव। हियाव मतलब हिम्मत। क्या लिखा गया है वहां पर, हमें यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिम्मत आ गया। बोलो हिम्मत आ गया। किसके द्वारा, यीशु का लहू के द्वारा हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। पवित्र स्थान पता है क्या है, इंग्लिश, हाँ पवित्र स्थान। तो 6वां पॉइंट क्या है, प्रवेश करवाया। यीशु के लहू ने हमें क्या किया, प्रवेश कराया। कहां पर प्रवेश कराया, पवित्र स्थान। बोलो पवित्र स्थान। कहां पर प्रवेश कराया, कहां पर प्रवेश कराया, पवित्र स्थान। कौन सा था, हम लोग बाइबल में देखते हैं, बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने एक तंबू बनाया था, तंबू, और अति पवित्र स्थान, पवित्र स्थान, और ये अंदर कोई नहीं जाएगा, सिर्फ याजक जाएगा और महायाजक जाएगा। महायाजक तो और भी अंदर जाएगा, अति पवित्र स्थान। बीच में पर्दा था और यहाँ पर परमेश्वर था। सुनो, ये दो कंपार्टमेंट था, इधर बीच में पर्दा है और इधर अति पवित्र स्थान है, उधर क्या है, पवित्र स्थान। बीच में पर्दा है और इधर
इधर संदूक रखा है और उस संदूक के ऊपर परमेश्वर था। परमेश्वर यहाँ पर था, अंदर अंदर, और बीच में पर्दा, और उस पर्दा से कोई भी अंदर नहीं आ सकता। अगर कोई भी अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, है ना। हमने अभी देखा था, कोई भी अंदर आएगा साल में एक बार आने का, वो भी कौन आने का? महायाजक। बाकी कोई अंदर आया तो मर जाएगा। वो पर्दा रोकता है। पर्दा क्या करता है? रोकता है। भाई एंट्री नहीं करना, भाई एंट्री नहीं करना, पर्दा उधर रोक रहा, अंदर आना नहीं। अगर अंदर आएगा तो मर जाएगा। अंदर परमेश्वर है। एकदम शुद्ध होकर आ, एकदम शुद्ध होकर आना, तभी अंदर आना, नहीं तो अंदर परमेश्वर का आ जाएगा, भस्म कर देगा। तो अभी क्या लिखा गया है? यीशु, है ना, परमेश्वर के सामने कोई नहीं आ सकता था। कोई इस्राएल लोग अंदर नहीं आ सकता। कोई भी इस्राएल लोग परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे। हालेलुया। लेकिन बाइबल बोलता है यीशु के लहू के द्वारा उसने हमें क्या किया? यीशु के लहू ने हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करा दिया। आमीन बोल सकते हैं। यीशु वो जो पर्दा है ना, वो पर्दा कौन था मालूम है? यीशु है। और यीशु वो पर्दा है, और यीशु वो पर्दा को फाड़ दिया। लिखता है, बाइबल में लिखा है कि वो पर्दा फट गए। यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया और वो पर्दा को हटा दिया। हमेशा हमेशा वो पर्दा हटा दिया, और अभी सब लोग अंदर आ सकते हैं। सब लोग, कोई भी आ सकता है। उस पवित्र स्थान में अभी क्या कर दिया? अब यीशु के लहू, यीशु का लहू इतना पाक है, पवित्र है, इतना पवित्र लहू है कि हम लोग यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के पास आ रहे हैं। हालेलुया। God has given us now these opportunities to come before the presence of God. हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए कितना अनुग्रह दिया कि यीशु के लहू के द्वारा हम उस परमेश्वर के पास पहुंच गए। है यहाँ पर? है? बोले हालेलुया। है ना। आज बड़े आसानी से हम लोग परमेश्वर के पास आ गए ना। संडे संडे आज जाएंगे परमेश्वर के पास, जाएंगे संडे। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले आने से पहले तेरे को 7 दिन पहले क्या होना पड़ेगा? देखना पड़ेगा, भैया मैं कहीं पाप तो नहीं किया। अगर चर्च में गया कहीं तो मेरा डेड बॉडी तो नहीं निकलेगा। हालेलुया। आज प्रभु यहाँ पर आपको जिंदा लौटा दे रहा है यहाँ पर। बच्चे है ना, आज चर्च में आ गए, अगर जरा से भी पाप के रहते हैं तो इधर से क्या निकलती थी? इधर से आग निकलता। जो भी पाप किया रहता था उधर क्या आ जाता। लेकिन आज हम लोग बिंदास जिंदा जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ये परमेश्वर का दया है, क्योंकि परमेश्वर आपका वो यीशु के लहू को लेकर हम लोग आए हैं। हम लोग यीशु का लहू हमारे पास में है, और यीशु का लहू ने हमें क्या कर दिया है? हमें क्या कर दिया है? उस आग से भी क्या कर दिया है? बचा दिया। आज हमको हिम्मत दिया है। परमेश्वर अगर बोलेगा भी, अगर परमेश्वर बोलेगा अरे तू क्यों आया, तो हम लोग का अंदर हिम्मत है कि प्रभु हम लोग बकरे के लहू के द्वारा नहीं आए, बकरा कोमड़े के लहू के द्वारा साथ में नहीं आए। हमारे पास में किसका लहू है? यीशु का पवित्र लहू है। और यीशु का लहू आपको इतना पवित्र कर दिया कि तुमको हिम्मत दे दिया। हालेलुया। यीशु का लहू हमको क्या दे दिया? हिम्मत दे दिया। बकरे का लहू तुम्हारे पाप को शुद्ध नहीं करता, बकरे का लहू तुम्हारे पाप को नहीं धो सकता, लेकिन यीशु का लहू ने हमारे पाप को धो दिया। और इसीलिए अभी हम पापी नहीं है, और अभी हम लोग क्या पवित्र है। और आपको हिम्मत आ गई कि हम लोग पवित्र है, और पवित्रता के साथ हम परमेश्वर के घर में जाते हैं। पवित्रता ये है हमारा। यीशु का लहू ने हमें पवित्र बना दिया। अभी हिम्मत दे दिया कि तुम पापी नहीं हो, जाओ परमेश्वर के पास जाओ। हालेलुया। मैं 6वां पॉइंट खत्म किए, 7वां पॉइंट में जाएंगे। बस 7 पॉइंट है, 8वां भी है लेकिन वो आपको मालूम है 8वां पॉइंट। हालेलुया। इसके लिए ज्यादा उसको नहीं, हर प्रभु भोज में हम वो करते हैं, है ना। हर प्रभु भोज में यीशु का लहू पीते हैं। वो क्या करता है यीशु का लहू? हाँ, प्रभु ने क्या बोला? मेरा मांस और रोटी, मेरा मांस और खाओ और मेरा लहू पियो तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? लहू पी। लहू से क्या मिलता है? वो भी 8वां पॉइंट। यीशु का लहू हमें क्या देता है? जीवन देता है। ठीक है, 7वां पॉइंट देखते हैं। 7वां पॉइंट, 7वां पॉइंट को हम देखते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट बोलकर खत्म करेंगे। डायन तब तक आप इधर आके कीबोर्ड पे भी रेडी रहना। आमीन। हमने शुरू भी किया था प्रकाशित वाक्य से, और हम लास्ट भी उधर ही जाएंगे। चलिए रेवलेशन में आ जाइए। प्रकाशित वाक्य की किताब 12 अध्याय में प्रकाशित वाक्य लास्ट वचन को बोलकर हम खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 12 अध्याय, और वहां पर हम जाते हैं 11 वचन को हम पढ़ते हैं। 11 वचन, प्रकाशित वाक्य की किताब 12 अध्याय और 11 वचन।
द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11 12-11 पढ़ेंगे जल्दी से। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन। चलिए वापस से पढ़ते हैं। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। बोलो जयवंत हुए। जयवंत हुए। यीशु का लहू हमें जय दिलाता है। क्या दिलाता है? हाँ, सब कुछ। यीशु का लहू हमें क्या दिलाता है? जय। कैसे जय? लिखा है वे मेमने के लहू के। मेमना कौन है? यीशु। वे मेमने के लहू, मेमना मतलब यीशु, यीशु के लहू और अपने गवाही के वचन के द्वारा उस शैतान के ऊपर जय हासिल हो गए। तुम लोग जय हो गए। यीशु का लहू हमें क्या दिलाता है? जय दिलाता। बोलो जय दिलाता है। बाजुले को बोलो तू हारा हुआ नहीं, तू जयवंत है। अपने आप को बोलो मैं हारा नहीं हूँ, मैं जय हासिल किया हूँ। जीत मेरी है, शैतान हारा हुआ है। विश्वास से बोलेंगे आमीन। जब मैं ये बोल रहा था ना तो मुझे एकदम अंदर अंदर ना हंसी आ रही थी और खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि शैतान, मैं अंदर ही अंदर शैतान को बोल रहा, शैतान रो, मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मैं जयवंत हूँ। हंसते हुए बोलेंगे शैतान तू हारा हुआ, मैं जयवंत हूँ। देख मेरे हाथ में यीशु का लहू है, देख मेरे ऊपर दोष लगाता है, देख मेरे पाप धोकर शुद्ध किया, देख लहू है मेरे पास। यीशु का लहू से मैं अंदर एंट्री कर रहा हूँ परमेश्वर के पास। पहले एंट्री नहीं कर पाता था, डरता था कि मर जाऊंगा, लेकिन यीशु के लहू के साथ में जा रहा हूँ, जिंदा लौट कर आऊंगा वापस से। हालेलुया। शैतान को ना युद्ध, बाइबल बोलता है कि तुझे जय दिला दिया है, तेरे को अभी युद्ध करने की जरूरत नहीं है। युद्ध नहीं, आज परमेश्वर आपको लड़ाई करने नहीं लगाया है, बोलता मैंने तेरे को ऑलरेडी जय दिला दिया है, लड़ाई तेरा खत्म, लड़ाई खत्म। यीशु का लहू हमको संघर्ष नहीं करवाता है। आज कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, बिजनेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कर्जे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। कब तक लड़ोगे? यीशु का लहू आपको जीत दिलाता है। लड़ने के लिए नहीं बनाया है परमेश्वर ने, आपको जीतने के लिए बनाया है। यीशु का लहू लाओ बीच में। आज के बाद अगर कोई दुश्मन है उसके सामने यीशु के लहू का लाओ, बोलो कि प्रभु मैं तेरे लहू को घोषणा करता हूँ, मैं तेरे लहू को लगाता हूँ, और मेरे विरोध में जितने लोग भी मुझसे लड़ रहे हैं परमेश्वर, वहां पर मैं लहू को मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। आपको युद्ध नहीं करना है। हालेलुया। कुछ लोग मनों में लड़ रहे हैं, मन में शैतान आपको मन में इतना लड़ने लगा दिया। मन में आप बोलते हैं मुझे गंदा नहीं सोचना है, क्यों मेरे अंदर गंदा आ रहा है? लड़ रहा है कि मैं आजाद हो जाऊं। आपको शैतान इतने मन में इतना अटैक कर दिया है, आपके मन में इतना अटैक कर दिया है। सुन लो, शैतान आपके ऊपर तीर छोड़ रहा है, तीर तुम्हारे मनों के ऊपर गंदे तीर छोड़ रहा है, गंदे ख्यालत का तीर छोड़ रहा हो। तुम लग रहा है तुम घायल हो रहे हो तीर से, और तुम्हारे अंदर गंदे ख्यालत आ रहे, गंदे सोच, गंदे विचार, बुरा, और तुम लड़ रहे हो। अरे तीर से हट जाए, गंदे ख्यालत हट जाए, गंदे लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी जीत नहीं हासिल हो रहा है। अगर जीतना है गंदे ख्यालत के ऊपर, गंदे सोच, गंदे विचार, हालेलुया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु के लहू को बीच में लाना होगा। You have to bring, हालेलुया, the Christ blood, जीसस के ब्लड को आपको मिडल में लाना होगा, और वही आपको क्या कराएगा? युद्ध के ऊपर क्या दिलाएगा? जय दिलाएगा, विजयता दिलाएगा। हालेलुया। क्या जोर से बोलेंगे हालेलुया। शैतान क्या करेगा? शैतान आपके दोस्तों को इस्तेमाल करेगा, और आपके दोस्तों को इस्तेमाल कर आपके विरोध में बात करवाएगा। कुछ लोगों को लेकर आएगा और आपके विरोध में बात करवाएगा। यह है शैतान का काम। शैतान कुछ लोगों को खड़ा करेगा और आपके बारे में बुरा बोलेगा।
गलत गलत बोलेगा, गलत गलत आरोप लगाएगा, गलत गलत झूठ बोलेगा, ये है अटैक करेगा। दूसरों के द्वारा वो तुम्हारे मन को इतना घायल करेगा और दूसरे लोग झूठ बोलकर जाएंगे, दूसरे लोग नाना प्रकार के बुरा तुमको बोलेंगे, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें घायल करेंगे, तुम्हारे मनों के ऊपर शैतान उनको इस्तेमाल करेगा। शैतान तुम्हारे कंपनी में किसी लोगों को इस्तेमाल करेगा ताकि तुमको घायल करे। शैतान तुम्हारे परिवार में किसको इस्तेमाल करे तुमको घायल करने के लिए। यहाँ पर कलीसिया वो इस्तेमाल करता है ताकि वो व्यक्ति तेरे को कुछ बोले और तेरे को लग जाए, तुझे कुछ बोले और तुझे लग जाए और तुम घायल होते रहे। बार बार वो ऐसे व्यक्ति को सामने लेकर आएगा ताकि तुम घायल होता जाओ। हालेलुया। लेकिन बाइबल बोलता है, क्या बोलता है परमेश्वर बोलता है यीशु का लहू उस तीर को क्या करता है, रोक देता है। यीशु के लहू को लगाओ, जैसे इजराइल लोग ने घर के ऊपर यीशु के लहू को लगा दिया, जैसे इजराइल लोग ने मेमने का लहू घर पर लगाया और नाश करने वाली हथियार उनके घर के ऊपर नहीं गिरी और वो चली गई, वैसे जितने भी दुश्मन है तुम्हारे वे सब चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एवरी अटैकिंग स्पिरिट्स, बोलो अटैकिंग स्पिरिट्स, बोलो अटैक करने वाली स्पिरिट, हमला करने वाली आत्मा, यीशु के नाम से मैं हुकुम करता हूँ, निकल जा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं जयवंत हूँ। आए खड़े रहे, जल्दी खड़े रहे। मैं जयवंत हूँ, चले बोलिए मैं जयवंत हूँ, मैं जीत हासिल किया हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मैं जीत हासिल किया हूँ, मैं बीमारी से लड़ूंगा नहीं बल्कि मैं जीत हासिल किया हूँ। चलिए, अगर कोई बीमार है, बीमार व्यक्ति कहे कि मैं बीमारी से लड़ता नहीं रहूंगा, मैं जीत हासिल किया हुआ हूँ, मैं कर्जे से लड़ता नहीं रहूंगा, मैं जयवंत हुआ हूँ, मैं तकलीफों से लड़ता नहीं रहूंगा, परेशानी से सिर्फ लड़ता नहीं रहूंगा, मैं जयवंत हुआ हूँ। आइए घोषणा करना चालू। We need to declare from our mouth. We need to, हमें वो जूफा का इस्तेमाल करना है, चलिए बच्चे लोग शांत रहें, ना बच्चे लोग ना शांत रहें। चलिए अपने आंखें को बंद करेंगे, अपने जूफा का इस्तेमाल करें। हमें पास में एक जूफा दिया है, वो हमारा माउथ है, हमारे मुंह है, हमारा जूफा। उस जूफा को ले और घोषणा करे, लहू को लगाए। आज आत्मिक बर्तन दिया, उस आत्मिक बर्तन में हमारे पास में एक लहू दिया गया, यीशु का लहू। अब आपको लगाना है नहीं लगाना है, चॉइस आपके हाथ में है। जुबा तुम्हारा खुद जुबान है, वो जुबान लो और यीशु के लहू को लगाओ अपने परिवार के ऊपर, यीशु के लहू को अपने नौकरी के ऊपर लगाओ, यीशु के लहू को अपने बिजनेस के ऊपर लगाओ, यीशु के लहू को हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर लगाओ। यीशु का लहू आपको छुड़ाता है। आइए, जैसे जैसा मैं बोलता जाऊंगा आप वैसे वैसे आमीन की घोषणा करते जाना। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा तुम भी आज बोलते मेरे पीछे बोलना और आमीन की घोषणा कर देना। चलेगा? आप सब लोग तैयार हैं? तैयार है बोलने के लिए? चलेगा? अपने आंखें को बंद करेंगे, ये माहौल हम प्रभु के लहू को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। चलिए बोलिएगा, यीशु का लहू, यीशु का लहू मुझे अंधकार के वश से छुड़ा लिया है, शैतान के वश से मैं छुड़ा गया हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु के लहू से मैं शुद्ध हो गया हूँ, मेरा मन शुद्ध हो गया, मेरा सोच शुद्ध हो गया, मेरे विचार शुद्ध हो गए, मेरे विवेक शुद्ध हो गए, मैं शुद्धिकरण किया गया हूँ यीशु के लहू के द्वारा। आमीन, आमीन। यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी बनाया गया हूँ, मैं धर्मी हूँ, मुझ में कोई पाप नहीं, मेरे पाप को परमेश्वर स्मरण भी नहीं करता, मैं धर्मी बनाया गया हूँ यीशु के लहू के द्वारा। आमीन, आमीन। यीशु के लहू के द्वारा मैं
पवित्र किया गया हूँ। मैं पवित्र संत हूँ। मैं यीशु के लहू के द्वारा ज्योति के संतानों में सहभागी हुआ हूँ। पवित्र लोगों में सहभागी हुआ हूँ। यीशु के लहू के द्वारा मैं पवित्र हो गया हूँ। आमेन, आमेन। यीशु के लहू मेरा मध्यस्थी है। यीशु का लहू मेरा मध्यस्थ करता है। मेरे पापों की क्षमा के लिए मध्यस्थ करता है। वो गुहार लगाता है, वो दुहाई करता है कि पिता इन्हें क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा कर। मैं क्षमा किया हुआ व्यक्ति हूँ यीशु के लहू के द्वारा। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु के लहू के द्वारा मैं पवित्र स्थान में प्रवेश कराया गया हूँ। याव के साथ प्रवेश किया गया हूँ। वो यीशु का लहू को लेकर मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ हिम्मत के साथ, क्योंकि मेरा यीशु का लहू पवित्र है और वो मुझे हिम्मत देता है। यीशु के लहू के द्वारा मैं पवित्र स्थान में आया गया हूँ। आमेन, आमेन। यीशु के लहू ने मुझे जयवंत दिया है। मैं जयवंत हूँ। मेरे शत्रु के ऊपर मैं जयवंत हो गया हूँ। मनों में जो युद्ध हो रहा है मेरा, पाप के साथ में जो लड़ रहा हूँ मैं, उस पर मैं जयवंत हो गया हूँ। अब पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता। मैं जयवंत हूँ। मैं आइए घोष चले प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करना चालू करें। चले घोषणा करें, अपने ऊपर लहू लगाना चालू करें। कहे कि यीशु मैं अपने ऊपर अपने आपके लहू को मैं मुझ पर लगाता हूँ। मेरे शरीर के ऊपर, मेरे प्राण के ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर, मेरे सोच के ऊपर, मेरे विचार के ऊपर, मेरे विवेक के ऊपर यीशु आपके लहू को मैं मुझ पर लगाता हूँ। मेरे परिवार के सदस्य के ऊपर आपके लहू को मैं छिड़कता हूँ पिता। मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर आपके लहू को लगाता हूँ मैं। मेरे नौकरी के ऊपर आपके लहू को लगाता हूँ। मेरे बिजनेस के ऊपर आपके लहू को लगाता हूँ। मेरे परिवार में जो भी बच्चे हैं उनके ऊपर लहू लगाता हूँ। पति अगर शादीशुदा है तो पति के ऊपर लगाए, पत्नी के ऊपर लगाए लहू लगाए। प्रभु मेरे जर्नी, मेरी यात्रा में आपका लहू को लगाता हूँ मैं। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। मैं यहाँ पर दुष्ट आत्माओं को चिल्लाते हुए देख रहा हूँ। यहाँ पर कुछ दुष्ट आत्माएं चिल्लाते हुए भागेगी यहाँ से, क्योंकि यीशु के लहू के आगे वो ठहर नहीं सकती। यीशु के लहू के आगे वो ठहर नहीं सकती। यीशु के लहू के आगे शैतान ठहर नहीं सकता। कोई बीमारी ठहर नहीं सकता। कोई गरीबी ठहर नहीं सकता। कोई दुश्मन हमारे यीशु के लहू के सामने ठहर नहीं सकता। दुश्मन के बनाएंगे सारे तीर जलकर भस्म हो जाएगी उस लहू के सामने। उसके षड्यंत्र सब नाश हो जाएंगे यीशु के लहू के सामने। वो यीशु का लहू मुझे आजाद करता है। आइए अन्य भाषा में जाएंगे, अन्य भाषा में हम प्रार्थना करेंगे। चलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करें। रीना मान दे ले शरा बाबा 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 लेब्रे हेंदे ले शखाना मान दो लोगो माखेंदो लोगो शिकरा बाबा 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 लेब्रे हांदो लोगो शखरा बाबा। चलिए ऊंची आवाज में अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ऊंची आवाज में चिल्ला है, ऊंची आवाज में कहा होने दे तुम्हारी आवाज स्वर्ग तक पहुंचे। होने दे परमेश्वर के पवित्र स्थान में तुम्हारी आवाज पहुंचे। रीना मान दो लोगो हो शकरबी रीना बाबा बाबा बाबा। बाइबल कहता है जब अन्य भाषा, जब पवित्र आत्मा उतरा तो आग के साथ में उतरा। आज जितने अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे उस लहू में आग मिला हुआ है। बाइबल कहता है वो अंतिम समय में लहू को उंडेलेगा, आग के साथ में उंडेलेगा। आज उसका लहू यहाँ पर आग के साथ में उंडेला जाएगा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। रीना मान दो लोगो हो शाबा बाबा 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 बाबा। चलिए ऊंची आवाज करें, ऊंची आवाज करें, आपकी आवाज करें, चलिए आवाज करें, चलिए कोई चुप ना बैठे। रीना मान दे
चलिए ताली बजाकर इसकी हम अन्य भाषा करते रहे। शुद्ध आत्मा बाहर निकले, अशुद्ध आत्मा बाहर निकले, सारे मिर्गी की आत्मा बाहर निकले, सारी कोड़ी की आत्मा बाहर निकले, गूंगेपन की आत्मा बाहर निकले, एक्सीडेंटल की स्पिरिट बाहर निकले, मृत्यु की आत्मा बाहर निकले, मृत्यु की आत्मा, सुसाइड की आत्मा बाहर निकले, सुसाइड की आत्मा बाहर निकले, सुसाइड की आत्मा बाहर निकले, सुसाइड की आत्मा बाहर निकले। ये ग्रहण करे परमेश्वर कह रहा है, कोई यहाँ पर व्यक्ति है जो सुसाइड के बारे में सोचता है, कोई तो व्यक्ति यहाँ पर जो आत्महत्या करने के विचार में है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और प्रभु कहता है तेरे मनों में आत्महत्या करने की लड़ाई चल रही है। It started from your mind। सब कुछ वो मन से शुरू करता है। घायल सबसे पहले मनों में करता है, आत्महत्या का विचार वो मनों में लेकर आता है और लोग अंजाम को दे देते हैं। आज ऐसे सुसाइड की स्पिरिट बाहर निकलेगी, सारी आत्महत्या करने वाली आत्माओं बाहर निकल यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बाहर निकले, अंधकार बाहर निकले। आज यहाँ पर अलग किए जाएंगे, ये अंधकार और ज्योति का अलग किया जाएगा। आज ये ज्योति के संतान है, ये संत है और यहाँ पर कोई अंधकार निवास नहीं कर सकता, ये ज्योति का निवास है। धन्यवाद करते हैं। इसी समय में जिस प्रकार मूसा ने लहू को इजराइल के ऊपर छिड़का, मैं अपनी छत में उस लहू को लेता हूँ और इनके सभी के ऊपर मैं छिड़कता हूँ यीशु के नाम में। इस सभी के ऊपर यीशु के लहू को छिड़कता, इनके सर से पत्थर, इनके शरीर, इनके प्राण, इनकी आत्मा के ऊपर आपके लहू को मैं छिड़कता हूँ। धन्यवाद करते हैं। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजादी हो जाए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने आजाद किया पिताजी। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा स्पर्श करने जा रही है, पवित्र आत्मा की बहाव यहाँ पर होगा, एक शांति का वातावरण यहाँ पर आएगा, एक शांति का मौसम यहाँ पर आएगा। पवित्र आत्मा सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, आराधक को ढूंढ रहा है। कोई ऐसा आराधक है जो मुझे आज पुकार रहा है? तैयार हो जाए कलीसिया। गॉड इज मूविंग हियर। वो पवित्र आत्मा ढूंढ रहा है ऐसे व्यक्ति को स्पर्श करने के लिए। वो ढूंढ रहा है आराधकों को। He is in our midst। वो हमारे मध्य है, वो हमारे मध्य है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है हमारे मध्य में। प्रभु जितने भी शत्रु ने हमारे लिए अडंगा लगाया है, षड्यंत्र बनाए गए हैं, हम फायर की घोषणा करते हैं, हम फायर की घोषणा करते हैं, आग की घोषणा करते हैं। सारे तंत्र मंत्र जलकर भस्म हो जाए, सारे जादू टोना जलकर भस्म हो जाए। हमारे खिलाफ में जितने भी बुरी कल्पनाएं, हमारे विचार जो आपके विरोध उठ रही है, वो सारी बुरी कल्पनाओं का हम खंडन करते हैं और उसे मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं पिता। हमारे मनों के अंदर वो कल्पनाओं को जो मसीह के विरोध उठ रही है, उसको हम बांध देते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चलिए हम आराधना करेंगे, एक लाइन हम एक स्टैंजा को हम गाएंगे। चलिए ब्रदर आराधना करेंगे। आइए कलीसिया हम सब मिलकर एक आराधना में जाएंगे और यीशु के लहू को हम घोषणा करें। आज आपके सामने लहू है। थैंक यू जीसस। तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू
धीमी आवाज में कहे, धीमी आवाज में कहे, एक सुर में, एक ताल में गाएंगे, एक सुर में, सबकी आवाज एक समान होनी चाहिए। एक बार फिर से हो जाए यीशु, प्यारे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा लहू पवित्र लहू है। मैं जब भी गिर जाता हूँ प्रभु जी, तेरा लहू मुझे संभाल लेता है। हम कई बार पाप में गिर जाते हैं, हमारे मनों में एक युद्ध चलती है कि तू पापी है, हमारा विवेक हमें दोषी करार करता है। लेकिन प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे लहू, अगर तेरा लहू नहीं रहता तो ये सारे जो खूबियां हैं तेरे लहू में हम कभी प्राप्त नहीं कर पाते। ये जो तेरी खूबियां हैं तेरे लहू में, जो 7 गुण हमने देखे हैं तेरे लहू में, और जो 7 गुण में हम कभी भी परमेश्वर प्रवेश नहीं कर पाते, लेकिन हम धन्यवाद दे रहे हैं कि तेरा लहू ने हमें सारी बेनिफिट, ये सारी 7 आशीष हमारे जीवन में दिया है। प्रभु जब भी हम तेरे प्रभु भोज में आते हैं, तेरे लहू को हम ग्रहण करते हैं, पीते हैं, तो वो हमें एक नया जीवन देता है। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हम सभी को हल्का किया, हमारे मनों से बातें किया, हमें हिम्मत दिया, ताकत दिया। हम डरपोक नहीं है, हम डरपोक नहीं है, हम हारे हुए लोग नहीं, हम जयवंत लोग हैं। जय हमारी है, हम जय को पाए हुए लोग हैं प्रभु जी। चाहे दुश्मन हमारे विरोध कितने ही खड़े क्यों ना हो जाए, तीर कितने ही क्यों ना छोड़ दिया जाए, लेकिन लहू का सामना नहीं कर सकती। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमीन। एक बार फिर से बोलेंगे आमीन। ये समय है परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का। एक अच्छी बीज बोए उस महान परमेश्वर जिसने अपने कीमती लहू, जो सोने और चांदी से बढ़कर कीमती लहू को उसने दे दिया, उस लहू के आगे हमारा 10-20 रुपया कुछ काम का नहीं है मेरे प्यारों। उस लहू की कीमत आप 10-20 रुपए से नहीं, 100 रुपए से, किसी पैसों से भी नहीं लगा सकते हैं। अगर उस लहू अपेक्षा करता है तुम दिल से बो, दिल को चाहता है, यीशु आपके दिल को चाहता है कि तुम अगर थोड़ा भी बोलते हैं तो दिल से बो। परमेश्वर आपके दिल को देखता है। आए हम परमेश्वर के सामने दिल से बोएंगे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे घर की सुरक्षा। चुपलाने वाली महामारी से हम डरेंगे नहीं, चुपलाने वाली महामारी से हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। दुख भय और मृत्यु करे, यीशु के नाम में हो अब तो। दुख भय और मृत्यु करे, यीशु के नाम में हो अब तो। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई ना पड़ेगी, मेरे निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई ना पड़ेगी, मेरे निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं,
साथ में, यीशु का नाम है मेरे प्राण की रक्षा, प्रेम का लहू में धरती सुरक्षा। आमेन। जो सुरजन कराए हमारे बीच में और ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे इस वक्त। चलिए आए अपने हाथ को बढ़ाएंगे ऑफरिंग की ओर। सभी लोग अपने हाथ को बढ़ाएं, अपने दाहिने हाथ को बढ़ाएं, राइट हैंड को बढ़ाइएगा ऑफरिंग की ओर और हम ऑफरिंग के लिए दुआ करेंगे इस वक्त। सभी जन आज के हम करते हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू बेटा, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका नाम के लिए हमको धन्यवाद करते हैं। पिता आपका नाम पवित्र है, महान है, अति सुंदर है, आपका नाम ज्योति है, आपका नाम जीवन है। धन्यवाद करते हैं। इस एक बार प्रभु हम दुआ करते हैं कि आपका बेटा आपका बेटी जो आपका रात की रात को महीने के लिए जो बोए गए परमेश्वर उन आपको आशीष करना पिता, जो नहीं बोया हो उन्हें आशीष कर, अगली बार बो सके ऐसा अनुग्रह। जो बेटा जो बेटी बोया परमेश्वर उन आपको पिता 30 गुना 60 गुना 100 गुना पता, उनके घर में उनका परिवार में कोई वस्तु का कोई चीज का कमी न होना, भरपूर लेकर आशीष करने के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। और इसको बंद कर दो। आमीन। मेरे प्यारों, हर हफ्ता यहाँ पर मीटिंग चल